तो ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपनी डिसेबल ने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया था और मास्टर से बोलती है कि मास्टर आपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसे सुनकर अपना एमसी तो डायरेक्ट उसको इग्नोर मार देता है कि हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी कौन सा बड़ा काम कर लिया तूने, बस ब्रेक थ्रू ही तो था। और ये सुनकर तो डिसेबल पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब साला मैं फाउंडेशन लेवल पर पहुंच चुकी हूँ और ये भोसड़ी का मास्टर मुझे डायरेक्ट इग्नोर मारे जा रहा है। हद है। खैर छोड़ो वो सब, और बोलती है मास्टर आपके डिसेबल ने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू को कर लिया है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे? हाँ कुछ तो बोलिए। और मनी मन सोचती है जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये बोलते क्या है। लेकिन अपना एमसी तो मछली खाने में कुछ ज्यादा ही मगन था कि नाइस अद्भुत साला कुछ ज्यादा ही टेस्टी है ये। और हाँ कुछ बोलना था ना मुझे, तो मैं ये बोलूंगा कि तुम्हारा लेवल अप अभी अभी हुआ है, तो जाओ और जाकर अपने कल्टीवेशन को स्टेबल करो, समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूतियों से दूर रहना, बस इतना ही। जिसे सुनकर डिसेबल भी लाइक मास्टर पागल वागल हो गए हैं क्या, मतलब साला ये लोंडा खुद ही क्यों रिफाइनिंग लेवल का है और मुझ जैसी फाउंडेशन लेवल वाली लड़की के साथ इस तरह की हरकत है। हाँ घंटा भी इज्जत नहीं दे रहा है मुझे, मन तो कर रहा है कि पीट दूं इसको। तभी वहां पर अचानक से घंटी बजने की आवाज आती है, जिसको ये दोनों भी नोटिस कर लेते हैं कि क्या ये तो समनिंग बेल है, लगता है कि सेट की मीटिंग होने वाली है। और मछली के कांटे को रख कर जाते हुए बोलता है कि मेरी जान आप तो चला मीटिंग को अटेंड करने, तो जब तक मैं ना आऊं ना तब तक तुम जाओ पिक का ध्यान रखना, समझे? उधर वो भी हाँ समझ गई और भाड़ में जाइए। और गुस्सा करते हुए बोलती है ये कमीना मास्टर, मुझे नहीं लगता कि ये इस जिंदगी में कुछ उखाड़ भी पाएंगे। तभी सीन चेंज होता है स्टार रिवर हॉल में, जो कि कुछ ज्यादा शानदार लग रही थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। बीच टेमिंग का बुढ़ा बोलता है सेक्ट मास्टर क्या हुआ, कुछ इंपोर्टेंट बात थी क्या जो आपने हमें समन किया? हाँ बात तो इंपोर्टेंट थी, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि अपना एमसी जो नहीं आया है उसे आने दो, फिर करेंगे हम डिस्कस, वो भी तीन बातों को, समझे? जिसे सुनकर बीच टेमिंग का बुढ़ा बोलता है हद है, ये भी कोई बात हुई बोला? हाँ हम अपना काम धाम छोड़कर यहाँ पर आए हैं और लिटरली जिस बंदे की औकात नहीं है हम उसके लिए यहाँ पर रुके हैं, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा अपमान है। और जैसे वो कुछ और बोलता तभी वहाँ पर इको की आवाज आती है कि ओह माय गॉड, बुढ़ो से तो रुका नहीं जा रहा। नाइस, क्या सच्ची में ये वही बुढ़ा है ना जिसकी झाट नहीं इज्जत करता कोई सेक्ट में, और ऊपर से साला सेक्ट मास्टर का पोजीशन भी चाहता है ये। सुनो सब लोग ध्यान से रहना क्योंकि ये बुढ़ो कुछ ज्यादा कमीना है। और ये सुनकर बुढ़ो भड़क जाता है कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की, औकात मेरा समझा? और मनी मन सोचता है पर कैसे, आखिर इसको मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला? हाँ तभी किंगसू बोलता है, वो भी अपने मेन कैरेक्टर से, अंकल कोंग ये तो गलत बात है ना, आप ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, समझे? इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा और ऊपर से आपको सॉरी भी बोलना पड़ेगा। क्या कहा सॉरी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी औकात भी है सॉरी सुनने की? और हाँ सुनो सब लोग, अगर मुझ पर यकीन नहीं है ना तो जल्दी करो और जल्दी से इस बुढ़ो का सोच सर्च करो, फिर देखना बहुत आराम से पता चल जाएगा कि ये कमीना बुढ़ा सेक्ट का लीडर बनना चाहता है। जिसे सुनकर वो दोनों तो हिल जाते हैं। तभी गुस्सा करते हुए बोलता है कमीने कहीं की औकात मेरा समझा क्या, कुछ भी मत बोल वरना नहीं छोड़ूंगा। तभी लीडर की आवाज आती है कि शांत हो जाओ सब लोग। और हाँ जैसा कि यहाँ पर सारे के सारे पीक मास्टर आ गए हैं तो क्यों ना मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर दूसरा बुढ़ा भी चौंकते हुए बोलता है कि ये क्या बकचोदी है, नहीं बताओ। जब यहाँ पर पीक मास्टर की मीटिंग हो रही है तब ये लोंडा यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ मैं मानता हूँ कि अपना कौन कुछ ज्यादा ही कमजोर है और ये लड़का पावरफुल, लेकिन वो अभी जाओ पीक का मास्टर है तो इसीलिए निकालो इस लोंडे को। जिसे सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि बुढ़ा साला गाड़ मार लूंगा मैं, इसकी बेइज्जती किया जा रहा है मेरी। लीडर भी लाइक अरे यार टेंशन मत लो, वो मैं ही था जो इस लड़के को यहाँ पर बुलवाया। और एक ट्रेजर को देते हुए बोलता है कि यह लो एक वार्निंग लेवल का ट्रेजर, और ये इसलिए है क्योंकि तुमने अपना ब्रेक थ्रू जो कर लिया, जिसके कारण यहाँ पर कुछ ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल फेनोमेना अपेयर हुआ था, इसलिए थैंक यू। और हाँ बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करना, समझे? अब आते हैं किंगसू की ओर, जो कि पूरा खुश कि वाह ये तो साला एक पर्पल पेगोड़ा है जो कि पूरे सेक्ट में कुछ ज्यादा खास और पावरफुल भी है। और ग्रीट करते हुए बोलता है कि थैंक यू सेक्ट लीडर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या बकवास है। तभी सोड पीक के मास्टर को भड़काते हुए बोलता है मुझे पता था ये जो लोंडा किंगसू है ना, ये मुझे शुरुआत से ही टैलेंटेड लगता था, अब देखना ये एक दिन एम्परर जरूर बनेगा और सारे के सारे बंदों को बहुत आराम से पीछे छोड़ देगा। क्यों बुढ़ऊ, मैंने ठीक बोला ना? हाँ और सच्ची में यार ये सब सुनकर बुढ़ऊ भी भड़क जाता है कि अजी घंटा, ये लड़का घंटा का टैलेंटेड है। हाँ मुझे तो नहीं लगता, बल्कि इससे ज्यादा टैलेंटेड तो मेरे डिसेबल चेन है और फ्यूचर में जाकर वही एम्परर बनेगा, ना कि ये, समझा? इसे कह दो बीच टेमिंग का पीक है ना इसका, तो जाकर बीस्टो के गोटे साफ करे। साले तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल के बारे में ये सब कहने की? तू बता आखिर तू जानता है क्या इसके बारे में? ये इतना टैलेंटेड है कि इसके ब्रेक थ्रू पर सेलेस्टियल घटना भी घट गई थी, समझे? और रही बात तुम्हारी डिसेबल चेन की, तो झाट चिंता कोई चेन को यहाँ पर। हाँ और इसी तरह से दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है, जहाँ पर अपना एमसी भी फुल एंजॉय किए जा रहा था कि नाइस ये हुई ना बात, चला लड़वा ही दिया इन दोनों को। उधर ये सब देखकर लीडर की भी सटक जाती है और गुस्सा होते हुए बोलता है कि तो हर माई के शांत हो जाओ वरना मुंह में दे दूंगा। लेकिन नहीं, उन लोगों को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और बस लड़े जा रहे थे। सोड पीक का लीडर बोलता है बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही बोला, तुम्हारे डिसेबल में दम ही नहीं है, साला खोखला हो गया है वो। अपमान, तूने फिर से अपमान कर दिया
मेरे डिसाइपल का, बुढ़े काट डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, साले छोड़ूंगा तो मैं नहीं तुम दोनों को। खाली फोकट बसर किए जा रहे हो यहाँ पर। अगर दम ही दिखाना है ना कि किसका डिसाइपल सबसे पावरफुल है, हाँ तो ग्रेड कंपटीशन में दम दिखाना, समझा? सलाह मैं भी तो देखूं कि क्या आग मुझते हैं वो दोनों, तब तक के लिए शांत हो जाओ। जिसे सुनकर शॉर्ट पिक का लीडर भी लाइक, अरे हाँ यार यही तुम्हें पूछने के लिए आया था, लेकिन क्या करे सलाह बकचोदी जो इसने मेरे साथ कर दी। बूढ़ा बोलता है सही बात है, अब हम अगले महीने मिलेंगे जब कंपटीशन स्टार्ट होगा, फिर देखना खुद पता चल जाएगा कि कौन सबसे पावरफुल है। और ये बोलकर सारे के सारे लोग लीडर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि हमें माफ कर दीजिएगा ऐसा बर्ताव करने के लिए। जहाँ पर लीडर भी एक चिट्ठी को लेते हुए बोलता है, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पता नहीं कहां से एक ड्रैगन यान किंगडम में पहुंच गया और साला तबाही मचाने लगा। अब उनसे संभल तो रहा नहीं, इसलिए हमसे मदद मांगी है, तो बोलो कौन जाएगा वहां पर? हाँ, और जाते हुए एक बात का याद रखना कि ये किंगडम सालों से हमारे साथी है, इसलिए इसे बचाना हमारा फर्ज है। जिसे सुनकर किंगसू जैसे ही जाने के लिए हाँ बोलता, तभी उसका मास्टर उसको रोक लेता है और अपने हीरो से बोलता है, तो इकोंग तुम्हें क्या लगता है, देख अगर यहाँ पर सबसे नल्ला और निठल्ला कोई है ना तो वो सिर्फ तुम हो, तो क्यों न जाकर लोगों की हेल्प कर दो, हाँ जिसके कारण हो सके कि तुम्हारा लेवल भी बढ़ जाए, तो बोलो मंजूर है? कोंग भी मनी मन सोचता है षड्यंत्र, साला मेरे प्रति षड्यंत्र। क्या इस घोंचू को सच में लगता है कि मैं वहाँ पर जाने के लिए बेकार बैठा हूँ? हाँ बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पर अचानक से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर वो भी चौंक जाता है, फिर क्या खुश होते हुए बोलता है मतलब सच्ची में मैं क्यूआई रिफाइनिंग से फाउंडेशन लेवल पर जा सकता हूँ, हाँ पर करना क्या मुझे? हाँ बस एक फाउंडेशन लेवल का क्लू ही तो खोजना है ना, हो जाएगा। नाइस। और फुल जोश में बोलता है कि हे मैं हूँ ना, मैं करूंगा, और हाँ किसी की औकात नहीं है जो इस टास्क को मुझसे छीन भी सके, समझे? और अपने एमसी के एक्सप्रेशन को देखकर लीडर के साइड का बुढ़ाऊ भी हिला पड़ा था, जहाँ पर लीडर भी बोलता है तो ठीक है इस टास्क को अब तुम संभालो, समझे? किंगसू भी लाइक मास्टर ये क्या हो रहा है, उस चचा की जगह पर तो मुझे जाना चाहिए था ना, तो फिर आपने मुझे रोक क्यों दिया? वो भी प्लान, इसको कहते हैं प्लान। जरा सोचो तो, जैसे वो अपना पीक छोड़कर बाहर जाएगा तब क्या होगा? वो ट्रांसफॉर्म बीस्ट हमारी हो जाएगी, समझे? तभी अचानक से सीन चेंज होता है अपने जावा पीक पर, जहाँ पर कुछ ज्यादा शोर हो जा रहा था। तभी हमें कोंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा शिद्दत से कुछ तो खोजे जा रहा था। डिसाइपल बोलती है कहीं अब पागल तो नहीं हो गए ना, कि आपको पता भी है आप जिस ड्रैगन को मारने जा रहे हैं वो कितना पावरफुल है, और रही बात आपकी तो आपका लेवल भी कम है। और जिया को खींचते हुए बोलती है कि इसको देखिए, अगर वो ड्रैगन एडल्ट हुआ ना तब उसकी पावर भी बिल्कुल ड्रैगन किंग की जितनी होगी, बिल्कुल इसी के लेवल की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ना जाए, समझे? लेकिन क्या अपना एमसी तो कहीं और ही मगन था और एक बक्से को निकालते हुए बोलता है नाइस, आखिरकार मिल ही गया। क्या है वो, कहीं कोई खजाना तो नहीं है ना? हाँ? तभी अपना मेन कैरेक्टर भी एक लकड़ी के सोट को निकालते हुए बोलता है इसे ही तो ढूंढ रहा था मैं, साला बहुत दिन पहले बनाया था और अब जाकर काम आएगा, देखना काट डालूंगा उस मोस्टर को इस तलवार से। जिसको देखकर डिसाइपल तो लिटरली हिल जाती है और गुस्सा करते हुए बोलती है कि भगचोदर कहीं के क्या घंटा का मास्टर है तू? हाँ साला इतनी देर से बोले जा रहा हूँ पर तुम्हें तो सुना ही नहीं दे रहा, और ये बबासिर को तू तलवार कहता है? हाँ तभी अपने एमसी भी फुल एटीट्यूड में, अरे टेंशन मतलब मेरी जान, मैंने तुम्हारी हर बात को सुना है, और रही बात उस ड्रैगन की तो माँ कसम उसकी औकात नहीं जो मेरे कुछ बिगाड़ भी सके, समझे? जिसे सुनकर वो भी साला एटीट्यूड दिखाता है। जब मैं पिछली लाइफ में एम्प्रेस थी ना तब मेरी भी हिम्मत नहीं होती उस ड्रैगन को मजाक में लेने की, लेकिन देखो तो यहाँ पर तो मास्टर अपने ही घमंड में आग मुत रहा है। अपना एमसी भी जाते हुए दोनों से बोलता है कि हाँ एक बात याद रखना, जब तक मैं ना आऊं तब तक अपने कल्टीवेशन में ध्यान लगाना, समझी? जियाओ बोलती है अरे बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं यहीं पर रहूंगी। तभी डिसाइपल भी लाइक ठीक है मैं भी यहीं पर रहूंगी, और मनी मन सोचती है कि अब बकवास है, आखिरकार कोई आदमी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है भला? हाँ? और ऊपर से साला इनका लेवल इतना कम है कि पूछो ही मत, जैसे ये पहाड़ से नीचे उतरेंगे ना ये तो मर जाएंगे। लगता है मुझे चुपके से इनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी जाते हुए सबको बाय बोले जा रहा था, उधर से चीटी भी फुल जोश में अपने हाथों को हिलाए जा रहे थे कि अपना ध्यान रखना मास्टर। डिसाइपल बोलती है जाओ तुम यहीं पर रुकना और पिक की प्रोटेक्शन करना, समझे? क्योंकि मैं मास्टर के पीछे जा रही हूँ ताकि उनकी प्रोटेक्शन कर सकूं, वरना तो वो ड्रैगन मास्टर को खा ही जाएगा और साला हड्डियां भी नहीं बचेगी। वो भी है ये क्या बोल रही है भला, मास्टर को इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत कब से पड़ गई? और ये बोलकर डिसाइपल अपने मास्टर के पीछे निकल जाती है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर जो कि फुल खुश और गाना गाते हुए जा रहा था कि टे 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 ई कोंग अपुन हूं मैं। तभी अचानक से डिसाइपल को पेड़ पर नोटिस करते हुए बोलता है कि अरे यार ये कोई छोटी बच्ची है क्या? हाँ मैंने इसको कहा था कि पीक में रहकर अपने कल्टीवेशन में ध्यान दो, लेकिन नहीं, इसे तो छिपा छिपी खेलना है। और बेचारी चीटी को देखो कितना ओबीडेंट है वो, साला एक बोली में वहीं पर रुक गई, अब तो वो अकेली भी होगी। तभी उसको कुछ तो याद आता है और मनी मन सोचता है कि अरे हाँ यार मैं तो उस कमीने 20 टाइमिंग के बुढ़े के बारे में भूल ही गया था, साला क्या पता मेरे पीठ पीछे जाओ को पकड़ने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहा होगा तो। हाँ नहीं कुछ तो करना होगा मुझे। तभी जोर से अपने पैरों को जमीन पर पटकता है जिससे कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है। फिर क्या एक फॉर्मेशन अपीयर होती है जो कि पूरे के पूरे जाओ पिक को ही घेर लेती है, और इस पावर को फील करके अपने डिसाइपल की तो लिटरली फट ही जाती है कि बाप रे
अरे वो आखिर था क्या, साला कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्रेशर थी। अपना कोंग भी लाइक ओह सारा का सारा काम यहाँ पर मेरा हो गया, अब आराम से डीमन हंटिंग करूंगा। नाइस। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, यानी कि ग्रेट यान डायनेस्टी में, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोई तो बोलता है कि क्या मतलब सच्ची में जिंगिस शेख ने हमारी हेल्प के लिए एक पिग मास्टर को भेजा है। हाँ कौन है वो, क्या कोई नर है या फिर कोई मादा, उसकी उम्र क्या है, जल्दी बोल रैया, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इस डायनेस्टी का एम्परर होता है, जिसको हम राजा भी बोल सकते हैं। तभी एक बंदा भी घुटनों में आकर बोलता है माय लॉर्ड वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, जो कि कुछ ज्यादा ही यंग है, और हाँ उसकी उम्र भी बिल्कुल कम लग रही है। जिसकी बातों को सुनकर एम्परर भी मनी मन सोचता है कि क्या कहा तुमने, उसकी उम्र कम है। हाँ समझ गया, पूरी तरह से समझ गया। और खुश होते हुए बोलता है कि यानी कि बंदा जरूर शॉर्ट पिक का चेन होगा, जिसके बारे में मैंने कुछ ज्यादा तारीफें सुन रखी है। नाइस। तभी एक मोटका बुढ़ा बोलता है माय लॉर्ड ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ मैंने सुना है कि ये लोंडा अपने पूरे के पूरे सेक्ट में नंबर 1 पर आता है, और सला इसका फ्यूचर भी कुछ ज्यादा ब्राइट है। तो समझे मेरा मतलब क्या है, तो क्यों ना आप उनसे दोस्ती कर लेते हैं। एम्परर भी लाइक एग्जैक्टली तुमने बिल्कुल सही बात बोली बुढ़ऊ, और यही खुशी में जाओ तुम्हें 4 लड़कियां दिया, जवानी में 8 पेलते थे अब 4 पेलो, क्यों सही बोला ना मैंने। हाँ अब आते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर एम्परर एमसी के स्वागत के लिए बाहर खड़ा था, और बहुत सारे लोग घुटनों में आकर मेन कैरेक्टर का स्वागत किए जा रहे थे। देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो आया हुआ है ना वो अपना मेन कैरेक्टर है, लेकिन एम्परर उसको तो ये लग रहा है कि ये और कोई नहीं बल्कि शॉर्ट पिक का चेन है, समझे। जहाँ पर कोंग भी फुल खुश होते हुए बोलता है ओ माय गॉड राजा जी, तो ये तू ही है ना जिसकी उस ड्रैगन से फटी पड़ी है। हाँ चिंता मत कर, अपन है ना, मैं बचाऊंगा तुम्हारी जान, और यहाँ तक कि तुम्हारी डायनेस्टी को भी। अरे यार शुक्रिया तुम्हारा, वैसे भी इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जरा देखो तो मैंने तुम्हारे लिए क्या खतरनाक चीज अरेंज की है, जिसको वो भी देखता है कि है आखिर वो खतरनाक चीज है क्या। तभी अचानक से 2 लड़कियां आकर कोंग को धर लेती है कि अरे बाबू वो खतरनाक चीज हम है, समझे। मेन कैरेक्टर भी लाइक सच्ची में यार तुम तो खतरनाक चीज हो, अब मजा आएगा ना बीड़ू। और ये सारा का सारा कांड अपनी डिसाइपल भी खंबे के पीछे छिप कर देखते हुए सोचती है कि ये कमीना मास्टर सच्ची में ये तो कुछ ज्यादा कमीना है। मुझे तो लगा था कि इनको बस ड्रैगन से बचाना होगा, लेकिन इन लड़कियों का क्या, इनसे कैसे बचाऊं। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर लिटरली डांस चल रही थी, और डांस करने वाली कुछ ज्यादा ही टनाक लग रही थी। एम्परर बोलता है तो बोलिए कैसा लगा ये अरेंजमेंट, है ना बिल्कुल ढासू। हाँ और अगर मन है तो इन लड़कियों को पहल दीजिए, माँ कसम कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। जिसे सुनकर वो भी हाँ एकदम जबरदस्त अरेंजमेंट है, मुझे तो लिटरली कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है यहाँ पर। तभी हमें अपने डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि किसी और का रूप बदलकर अपने मास्टर पर नजर रखे जा रही थी, और फुल गुस्से में बोलती है छी कितना गंदा टेस्ट है मास्टर का, मतलब सच्ची में एक नाचने वाली पर दिल आ गया इनका, हद यार। अपने मेन कैरेक्टर को देखकर एम्परर बोलता है तो ठीक है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये जो लड़की है ना जो नाच रही है वो मेरी बेटी है, और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी शादी आपसे करा दी जाए, तो बोलिए कैसा लगा। जिसे सुनकर पीछे खड़ा गार्ड आई मीन अपनी डिसाइपल भी भड़क जाती है, और गुस्से में भाले को तोड़ते हुए सोचती है कि एम्परर तेरी माँ का पगला गया है क्या तू, मतलब कुछ भी साला कुछ भी किया जा रहा है ये। तभी अपना कोंग भी शराब का मस्त चुस्की मारते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है अरे बुढ़ऊ देख एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना समझा, तू अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है वो भी मुझसे, लेकिन क्या तुझे पता है मेरे जो जायो पीक है ना वो कुछ ज्यादा सन्नाटे में है, यानी कि मुझे और मेरी डिसाइपल्स को मिलाकर वहाँ पर सिर्फ 3 ही बंदे हैं। तो बोलो आपकी राजकुमारी उतने बड़े पीक में अकेले रह पाएगी ना, हाँ डरेगी तो नहीं ना। अरे यार तुम भी क्या मजाक कर रहे हो, साला हर कोई जानता है कि जिंगिस शेख में सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं पर है ना तो वो हेवेनली स्वॉर्ड पीक पर है। हेवेनली स्वॉर्ड पीक ये किसने कहा तुझे, वो मेरा पीक नहीं है बल्कि मेरा पीक तो जावे पीक है। जिसे सुनकर एम्परर की तो मुंह ही बन जाती है कि क्या कहा तुमने, और चौंकते हुए बोलता है इसकी माँ का मतलब सच्ची में तू स्वॉर्ड पीक से नहीं है क्या। हाँ ताला पूरे प्लान की माँ बहन हो गई, ये डायनेस्टी पहले से ही घाटे में चल रहा था, और ऊपर से मैंने कर्ज भी ले लिया ताकि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को खरीद सकूं, और तुम उसे पेल दो जिससे हमारा संबंध भी बन जाएगा। इनफैक्ट मैंने तो अपने प्लान में अपनी बेटी को भी शामिल कर लिया था, लेकिन हुआ क्या साला दूल्हा ही बदल गया। गलत ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। उधर ये सब देखकर बेटी भी फूट फूट कर रोने लगती है कि फादर मैं नहीं करूंगी, इस गोचू से शादी नहीं करूंगी। वो भी हाँ बेटी हाँ मैं हूँ ना, अरे पागल गलती हो गई मुझसे, इसलिए टेंशन मत ले, शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपना हीरो भी उठते हुए बोलता है कि नाइस से क्या एक्टिंग है दोनों बाप बेटी की, सच्ची में यार देखने में तो मजा ही आ गया। खैर छोड़ो वो सब, अभी मैं फुल मूड में हूँ, तो बोलो कहाँ है वो ड्रैगन, साला काट डालूंगा उसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी को तो भेजो यार ताकि उस ड्रैगन तक का रास्ता बता सके मुझे, समझा। जिसे सुनकर एम्परर भी गुस्सा होते हुए बोलता है समझ गया अभी अरेंज करके देता हूँ। और बुढ़ऊ से बोलता है बुढ़ऊ सुन तेरी माँ का, आज तेरे ही कारण कुछ ज्यादा खर्चा हो गया मेरा, तो मैंने जो लड़कियां देने का वादा किया था ना वो कट, समझा। और जाकर इसको रास्ता देखा, क्योंकि सारे पनौती के पीछे तू ही है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी डर जाता है कि अरे यार माफ कर दो मुझे। अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जो कि अपने मास्टर की इतनी बेइज्जती सुनकर बोलती है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की। बस एक बार मेरा कल्टीवेशन पूरा हो जाए फिर देखना इस पूरे के पूरे डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम पर कुछ ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर थे, जिनमें इतनी तो
पावर थी कि वो बहुत आराम से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ी और वो लोग पावरफुल बने, तब उन लोगों ने अपने फायदे के लिए, लिटरली अपने फायदे के लिए मॉन्स्टर को शिकार करना स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह से धीरे धीरे आगे चलकर हम मॉन्स्टर का विनाश हो गया। अब साला गिनती के कुछ मॉन्स्टर बचे हुए हैं। और ये कहानी कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन सुना रहा था, जिसको मारने के लिए एमसी को भेजा गया है। ड्रैगन बोलता है, आई मीन अपने दूसरे सर से, कि मैं एक 9 हेडेड फ्रूट ड्रैगन हूँ और मैं इतना दिन तक जिंदा इसलिए रहा क्योंकि मुझे सर्वाइव करना आता है। और सर्वाइव करने की सबसे अच्छी निंजा टेक्निक ये है कि अपने आप को दुनिया के सामने कमजोर दिखाओ, समझे। दूसरा भी लाइक जो कि पानी के अंदर था। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला। लोगों को लगता है कि हम सिर्फ एक सर वाला ड्रैगन है, लेकिन साला किसको पता हमने अपनी बाकी के आठों सर को पानी के अंदर जो छिपा कर रखा है। तभी तीसरा बोलता है, सही है, जब तक हम और पावरफुल ना बन जाए तब तक यही नौटंकी करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पानी के बाहर वाले सर को देखकर कोई भी पावरफुल एक्सपर्ट हमें मारने का ट्राई भी करेगा। आफ्टर ऑल हम उसे कमजोर जो दिखेंगे ना। हाँ, और ऊपर से साले एक पावरफुल आदमी एक कमजोर ड्रैगन को मारकर क्या ही कर सकता है, बस खुद का अपमान। तभी उन सरों में से कोई तो बोलता है कि क्या समझा, हाँ अगर ये काम नहीं किया ना तो समझ जाना कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जिसे सुनकर ऊपर वाला भी बोलता है, अरे यार टेंशन मत ले, करेगा, ये प्लान जरूर काम करेगा। हमें बस कल्टीवेटर को खाकर अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। बस देखो बात ऑलरेडी फैल गई है कि यहाँ पर एक ड्रैगन अपेयर हुआ है, तो हो सकता है कि हमें मारने के लिए कोई फाउंडेशन या फिर कोई गोल्डन कोर का बंदा आ जाए। इसीलिए बस इंतजार करो, फिर हम उसे खा लेंगे, फिर देखना मजा ही मजा। ड्रैगन ने तो अपने बारे में बता दिया था। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की, जो कि अपने हाथों से फोकस करते हुए बोलता है कि नाइस, यानी कि यही है वो ड्रैगन। बढ़िया है, अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। चिंता मत करो, अगर पसंद आया ना तो आज बनेगी ड्रैगन कबाब, समझे। अरे बिल्कुल मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो ड्रैगन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन साला एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप तो कल्टीवेटर हो ना, उसके बाद भी आपको उड़ना नहीं आता। हाँ, पर कैसे। जिसे सुनकर अपना एमसी बोलता है, क्या बोलूं यार, बस ऐसा समझो कि मैंने अभी तक अपनी शक्तियां पहचानी नहीं है, बस एक बार पहचानने दो, फिर देखना हवा में उड़ जाऊंगा। लेकिन क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा बोट ले सकता हूँ। हाँ, बोट चाहिए, हाँ बिल्कुल। लेकिन साला उस लकड़ी के तलवार का क्या। हाँ, तुम मुझसे तो ड्रैगन का शिकार करने के बारे में नहीं सोच रहे हो ना। जिसे सुनकर वो भी है, क्या कहा बे बुड्ढे तूने, साला जिसका खड़ा नहीं होता वो मेरी खड़ी तलवार के बारे में कमेंट करेगा। चेक करूँ क्या, धार, वो भी तुम्हारे घोड़े को काट कर। क्या घोड़ा काटेगा, वो भी मेरा। नहीं यार, मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो ड्रैगन की चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी होती है, तो क्या सच्ची में इस लकड़ी के तलवार से वो कट भी पाएगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वैसे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देख, मेरी जो शॉर्ट तकनीक है ना, वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और उसको रेंज की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती, समझे। अगर मैंने इस लकड़ी के शॉर्ट को यूज ना कर एक असली शॉर्ट का यूज करता ना, तो लिटरली उसका एक मामूली सा स्लेश और तुम्हारा पूरा का पूरा किंगडम खत्म। जिसे सुनकर बुढ़ा भी लाइक की है, क्या सच्ची में, तो चलो मैं भी देखता हूँ क्या सच्ची में तुम देखना चाहोगे। फिर मत बोलना कि साला मजाक में मेरा पूरा का पूरा किंगडम ही खत्म कर डाला इसने। जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल भी मनी मन सोचती है कि क्या फेंकू मास्टर यार, मेरा साला फेंकने की सीमा को भी तोड़ डाला। वो अलग बात है कि मेरे सामने फेंकते हैं तो चलो कोई नहीं, मास्टर ने तो माफ कर दिया, लेकिन इन लोगों का क्या, आखिर इनके सामने किस लेवल की घमंड इनमें। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये मास्टर हमेशा से ही सस्पिशियस लगता आया है और ऊपर से इनके पास वंडरफुल ट्रेजर्स। शायद हो सकता है कि ये उस ड्रैगन को भी संभाल ले। बाकी मैं तो हूँ ही ना यहाँ पर, खतरा बढ़ते ही मास्टर को बचा लूंगी। हाँ, ये मस्त प्लान है। अब आते हैं ड्रैगन की ओर, जो कि कुछ तो नोटिस करता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो अपना एमसी नवो चलाते हुए उसकी ओर बढ़े जा रहा था, जिसको देखकर ड्रैगन भी लाइक, ओह तो फाइनली यहाँ पर एक कल्टीवेटर आ ही गया, नाइस। तो चलो देखता हूँ कि आखिर इसका लेवल है कितना। अगर गोल्डन कोर या नानसे सोल में से कोई एक हुआ ना, तब तो मजे ही आ जाएंगे। और देखता है सच्ची में कुछ ज्यादा ही अच्छे से देखता है कि हाँ ये ठीक है, प्रेजेंस खतरनाक लेवल की और ऊपर से साला और भी तगड़ा है, लेकिन लेवल क्या। और मनी मन सोचता है कि इसकी माँ का ये तो साला क्यूआई रिफाइनिंग का है बे। अपना हीरो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि हेलो, आप उनका नाम इकोगे और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी ले सकूं। तो बोल कोई लास्ट विश या फिर कोई माल ठोकना है तो जाकर ठोक ले, समझा। जिसे सुनकर मॉन्स्टर भी भड़कते हुए बोलता है, अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया तूने मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इस तरह की बातें करने की, नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जा यार, पहले कुछ चेक तो कर लो। जहाँ तक मुझे पता है कि तू तो एंशिएंट बीस्ट 9 हेडेड ड्रैगन है ना। हाँ, तो फिर बाकी के सर कहाँ गए तुम्हारा। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, भले एक ड्रैगन के 9 सर भी हो सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल भी नहीं। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओह चाल, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही बड़ी चाल चली जा रही है। मतलब सच्ची में यार, पूरे 8 के 8 सर को पानी में छिपाकर ऑर्डिनरी ड्रैगन बने जा रहा है यहाँ पर, नाइस। तभी हमें सारे के सारे ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी बाहर वाला ड्रैगन भी बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक मामूली सा क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा मेरे सालों की तपस्या को पहचान लिया। मानना पड़ेगा, पर चिंता मत करो,
क्योंकि मैं तुम्हें खा जो जाऊंगा। तो बोल यहाँ पर आने के बाद कोई पछतावा तो नहीं हो रहा ना? हाँ मेन कैरेक्टर क्या कहा पछतावा? अरे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सलाम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें पकाऊंगा कैसे, तेल में फ्राई करके या फिर सीधा कच्चा जो कि हम चाइना वाले खाते हैं। जिसकी बातों को सुनकर ड्रैगन की भी सटक जाती है। फिर क्या अटैक को करते हुए बोलता है साले कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। उधर अपना एमसी भी फुलन तैयार था कि आ जाओ बीसी नरसंहार होगा अब। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन उसके पास पहुंचता तभी कुछ तो फील करते हुए मन ही मन सोचता है कि क्या आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। पर ये बंदा तो सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग का है ना, पर इसकी बॉडी से इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे निकल रही है, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी अपना हीरो एक मामूली सा स्लेश करता है और वो हमला डायरेक्ट ड्रैगन की ओर बढ़े जा रही थी, जिसको देखकर बुड्ढा फुल खुश कि वाव यार क्या जबरदस्त शॉट टेक्निक है, अब तो वो ड्रैगन गया काम से, नाइस। और तभी वो टेक लगती है, फिर बूम एक जोरदार धमाका होता है जिसका प्रेशर दूर खड़े बुड्ढे को भी ढकेले जा रहा था। लेकिन क्या मोस्टर बिल्कुल सही सलामत और पूरा खुश कि क्या यही तो वो तुम्हारा बेस्ट अटैक? हाँ मुझे तो नहीं लगता। अब आते हैं दूसरी ओर जहाँ पर ड्रैगन को बिल्कुल ठीक देकर बुड्ढे की लिटरली फट जाती है कि इसकी माँ का ये क्या हो गया बे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, साला कोई भी नहीं बचेगा, मर जाएंगे सबके सब। उधर से डिसाइपल तियान भी फुल जोश में निकल जाती है कि साले कमीने ड्रैगन कहीं के, मेरे होते हुए तुम्हारी औकात नहीं है जो मेरे मास्टर के एक बाल को भी छू सके, समझा? आ रही हूँ मैं, नहीं छोड़ूंगी तुझे। और ये बोलकर ड्रैगन पर एक अटैक को कर देती है, लेकिन क्या कोई भी फायदा नहीं होता, साला घंटा भी उस अटैक से फर्क नहीं पड़ा था ड्रैगन को, जिसको देखकर वो भी मनी मन सोचती है ई साला इस ड्रैगन को तो डिफेंस कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मामूली अटैक से कुछ नहीं होने वाला इसका, यानी कि मुझे इसे हराने के लिए उस तकनीक का यूज करना पड़ेगा। और फाइनली एक पावरफुल तकनीक को परफॉर्म करने लगती है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी, और फाइनली अटैक को कर देती है जो कि उस मॉन्स्टर को लगती भी है, और वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म। जहाँ पर उसको हारता देख डिसाइपल भी सोचती है कि चलो अच्छा है अब मास्टर सेफ है, और ये बोलकर गिर जाती है, जिसको अपना एमसी भी बहुत आराम से कैच कर लेता है। फिर क्या थोड़ी देर के लिए एक मस्त ब्यूटीफुल मोमेंट बन जाता है। एमसी भी लाइक तूने सिर्फ एक झाड़ बसा सिंपल सा अटैक किया और इतने में ही थक गई, हाँ नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तुम्हें और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो भी चौंक जाती है और धक्का देते हुए बोलते कि आप पागल हो गए क्या? मतलब मैं फाउंडेशन लेवल पर होने के बावजूद एक सेंथ ग्रेड की तकनीक का यूज कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है ना लेवल कम होने पर थक ही जाऊंगी। क्या कहा सेंथ लेवल? अरे यार एक मामूली से तकनीक को कम से कम इतना बड़ा चढ़ाकर तो मत बोल, समझे? वरना पाप लगेगी तुझे। जिसकी बातों को सुनकर वो भी तेरी माँ का ये कोई ऑर्डिनरी तकनीक नहीं है, समझा? आप तो खुद ही क्यूआई रिफाइनिंग में है, तो आपको क्या घंटा पता होगा इस तकनीक के बारे में? मेन कैरेक्टर भी लाइक तो ये बात है, चलो कोई नहीं, बस मौका मिलने दो फिर दिखाऊंगा कि एक असली पावरफुल और खतरनाक तकनीक है क्या चीज। डिसाइपल बोलती है अरे यार मास्टर कम से कम अपनी औकात तो देकर बोलिए, असला कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपको पता भी है कि दुनिया कितनी खतरनाक है? हाँ नहीं पता होगा, लेकिन अपना एमसी तो किसी और ही ध्यान में था और सिस्टम को देखते हुए खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक रिवॉर्ड जो मिला था कि नाइस ये तो एक दाव कंपास है, अब देखना मैं इसकी हेल्प से बहुत आराम से एक फाउंडेशन लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और खुश होकर जहाज में चिल्लाने लगता है कि हुर्रे ये हुई ना बात, हमने किया हमने किया हमने किया तो मेरी जान चलो चलते हैं वापस, वो भी अपनी पीक पर। जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल भी लगा तो क्या बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, हम तो बस वहां पर जाने ही वाले थे ना। अब आते हैं पानी के अंदर, आई मीन ड्रैगन की ओर, जो कि मर चुका था, और सच्ची में यार क्या कटे हुए सर दिख रहे थे ड्रैगन के। देखो एक बात को क्लियर कर देता हूँ, अपने हीरो ने जो वो मामूली सा अटैक किया था ना, हाँ वही स्लेश वाला, वो पानी के अंदर में जो 8 सिर थे ना उसको खत्म करने के लिए था, समझा? और ये अटैक इतना तेज था कि साला ड्रैगन को भी पता नहीं चला कि आखिर उसका 8 का 8 सर कटा तो कटा कब, और बाकी का बचा एक, जिसको अपने डिसाइपल ने फाइनल ब्लो में खत्म कर डाला। क्या तुम लोगों को पता है ये सीन मुझे घंटा भी समझ नहीं आई थी, वो तो आगे पड़ा तब जाकर पता चला था कि आखिर का साला ये कांड हुआ था यहाँ पर। तभी सीन चेंज होता है जिया पर, जो कि एक चीटी से बोल रही होती है कि देखो तो तुम्हारे पास कितने सारे काम है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली और बिल्कुल निठाली बैठी पड़ी हूँ। हाँ पर कोई नहीं, अगर काम नहीं है तो मैं यहाँ पर एक नींद मार लेता हूँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और ये बोलकर ठीक वहीं जमीन पर लेट जाती है कि आने दो, जब तक मास्टर आएंगे ना तब तक मेरी भी नींद पूरी हो जाएगी। नाइस। और ये बोलकर फाइनली सो जाती है। जिसको सोता हुआ कोई तो अपने आईने से देखे जा रहा था, मतलब समझे, इसको कहते हैं नजर, आई मीन नजर रखी जा रही है इस पर। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि 20 टेमी का बुढ़ाऊ था, जो कि अपनी चीटी पर नजर रख रहा था और बोलता है ये कमीनी बस एक बार मेरे हाथों में तो लग जाए, फिर देखना सारी की सारी आलसीगिरी निकाल दूंगा इसका। किंगसू बोलता है अरे यार मास्टर वो जगह तो मैं जानता हूँ, ये तो वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, तो क्या बोलते हैं चलिएगा क्या वहाँ पर? अरे बिल्कुल चलो चलते हैं। और ये बोलकर जिया को पकड़ने के लिए वो दोनों बहुत तेजी से निकल जाते हैं कि मास्टर वो देखिए वहीं पर है, बिल्कुल वहीं पर। लेकिन क्या जैसे वो पहुंचने वाला था तभी धड़ा हमसे एक बैरियर से टकराता है और इसका मुंह इस तरह से हो जाता है कि क्या आखिर ये क्या चीज है? बुढ़ा भी लाइक मानना पड़ेगा ये साला कोंग का बच्चा तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला। लिटरली उसने एक फॉर्मेशन को लगा कर रखा है ताकि कोई भी उस बीस्ट को ना पकड़ पाए।
है, जिसे सुनकर डिसाइपल बोलता है कि क्या सच्ची में साला ये चच्चा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिमाग वाला निकला, अब हम लोग क्या करें? हाँ, किसी से हेल्प मांगे क्या ताकि वो हमारी हेल्प कर सके इस बैरियर को तोड़ने में। और ये सुनकर बुढ़ा भी भड़क जाता है कि तेरे माँ का किसे मदद मांगू, मैं किससे मदद मांगू? हाँ, कि तुझे अपने मास्टर पर भरोसा नहीं है कि वो इस बैरियर को तोड़ सकता है? तो फिर एक काम कर, जल्दी से साइड हट और मुझे रास्ता दे। और हंसते हुए बोलता है क्या बकवास है, आखिरकार एक क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा कितना ही खतरनाक फॉर्मेशन को लगा लेगा, मैं यूं इसे चुटके में उड़ा दूंगा, नाइस। और ये बोलकर एक पावरफुल अटैक को कर देता है, लेकिन क्या साला घंटा भी कुछ नहीं होता उस फॉर्मेशन को। और ऊपर से उसमें लिख कर आता है कि ये काम कर और मुंह में ले ले मेरा। किंगसू बोलता है कि वाह मास्टर, आप तो खड़े खड़े आग मूत रहे थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन क्या आपके हमले से तो इस बैरियर का घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ा, और ऊपर से साला इसमें ये लिखा आ रहा है कि मुंह में ले ले। बुढ़ा भी हैरान होकर बोलता है लगता है कि उस कमीने ने बैरियर को बनाने के लिए कुछ ज्यादा एडवांस मटेरियल का यूज किया है। हाँ, ये हो सकता है। तभी फुल फॉर्म में अपनी पावर को बढ़ाते हुए बोलता है कि हट बीसी, अब दिखाता हूँ कि एक असली पावर होती क्या चीज है, नहीं छोड़ूंगा, तोड़ डालूंगा इसे। और ये देखकर डिसाइपल भी फुल खुश कि वाह हाँ बिल्कुल ऐसा ही करिए, तोड़ डालिए सबको, मैं आपके साथ हूँ। फिर क्या इस बार भी अटैक करता है, लेकिन ये अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था कि साला अब तो टूटेगा ना वो। हाँ, पर कोई फायदा नहीं, साला कोई भी फायदा नहीं होता, वो बैरियर नहीं टूटता, जिसे देखकर दोनों के दोनों लिटरली हिले पड़े थे। तभी किंगसू अपने मास्टर को इशारा करते हुए बोलता है कि मास्टर ये देखिए, इस बार तो कुछ अलग ही लिख कर आ रहा है। अरे यार, ये फॉर्मेशन तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही कमीना निकला, लिटरली आपको चूतिया बोल रहा है। साले कमीने कहीं के अपना मुंह बंद रख, समझा? साला जब से आया कुछ न कुछ पनौती बके जा रहा है, इसलिए चुप रहा। और फुल गुस्से में बोलता है कि अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया इस बैरियर ने मेरा, नहीं छोड़ूंगा। और अपने हाथों से बहुत सारे अटैक को कर देता है कि ये ले ये ले ये ले और ये भी ले। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर उस बूढ़े की पूरी तरह से फटी पड़ी थी। साला ये बैरियर टूटती क्यों नहीं है यार, आखिर कौन सा टोटका मार दिया उस कमीने ने? अरे छोड़ दीजिए मास्टर, साला ये चच्चा ना कुछ ज्यादा ही चला के खतरनाक लेवल का रिसोर्सेज यूज किया इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए उसने, समझे? जिसे सुनकर वो भी तुमने बिल्कुल सही बोला, वो तो अच्छी बात है कि मैंने अपनी फुल पावर नहीं लगाई थी, वरना ये पूरा का पूरा सेफ्टी खत्म हो जाता, तो फिर ये बैरियर क्या चीज है? हाँ मैंने सही बोला ना। एक काम करो, चलो अंडरग्राउंड का रास्ता खोजते हैं। फिर क्या खुदाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों मास्टर और डिसाइपल मिलकर फावड़े से खोदे जा रहे थे। डिसाइपल बोलता, मास्टर भला ये क्या बात हुई? हाँ, कि आपके पास कोई ट्रेजर नहीं है क्या जिससे हम गड्ढे को बड़े आराम से खोद सके? जिसे सुनकर वो भी, तेरी माँ का, चुप हो जा। अगर मेरे पास सच्ची में कोई खोदने वाला खजाना होता तो क्या मैं उसका यूज नहीं करता? हाँ, तब घंटा तुम्हारे साथ ये गड्ढा खोदता, इसलिए चल मुंह बंद करो, शांति से गड्ढा खोद, समझा? तभी डिसाइपल कुछ तो नोटिस करता है कि आखिर ये क्या चीज है, कहीं कोई खजाना तो नहीं है ना? और बोलता है, मास्टर ये देखिए, लगता है मुझे कोई प्रीशियस खजाना मिला है। क्या कहा तुमने, खजाना? भला ये कैसे पॉसिबल है? और जैसे ही उसको देखता है, लिटरली उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं यार मत खींच उसे। लेकिन क्या वो पहले ही उस चीज को निकाल चुका था। बुढ़ा भी लगे बेवकूफ बेवकूफ, साला बेवकूफ है तू। अबे यार साला ये क्या कर दिया तूने? तुमने तो डीमन सप्रेसिंग नेल को ही बाहर निकाल डाला। अब वो डीमन सेक्टर बाहर आ जाएगा और पूरा का पूरा सेट खत्म कर डालेगा। यार तूने ये क्या कर दिया? जहाँ पर मास्टर को रोता देख, वो भी बोलता है कि क्या मतलब सच्ची में वो इतना पावरफुल है? हाँ, वो बताता है कि हाँ वो पावरफुल है, बल्कि नहीं मुझे तो ये बोलना चाहिए कि वो सबसे पावरफुल है। लगभग 20 साल पहले उसने इस कंटिनेंट को पूरा का पूरा हिला कर रख दिया था और ये इतना टैलेंटेड था कि राइटियस और डिमोनिक दोनों पाथों के तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी इसने। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल बन गया था कि इसे कोई भी मार नहीं पाया। इसलिए हमारे सेट के पुराने लीडर ने बहुत सारे कल्टीवेटर को इकट्ठा किया और एक अच्छा सा मौका देकर उसको कैद कर लिया, जिसमें उसको कैद करने की सबसे बड़ी कुंजी थी ये कील जो कि तुमने निकाल डाला। जिसे सुनकर वो तो पूरा का पूरा डर जाता है कि बाप रे ये मैंने क्या कर दिया, मास्टर अब मैं क्या करूंगा? बचा लीजिए मुझे। तभी अचानक से उस जगह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है, जिसे देखकर बूढ़े की लिटरली फट जाती है कि मम्मी रे, इस चूतिया ने सच्ची में क्या गजबी कर डाला यार, अब बहुत ही लेट हो गई है, कोई नहीं बचेगा साला यहाँ पर। उधर वो भी भागते हुए बोलता है कि मास्टर बचा लीजिए मुझे, मैं नहीं मरना चाहता। तभी मास्टर भी भागते हुए बोलता है कि अब चूतिया भाग वहां से, निकल जल्दी कर, क्या कर रहा है तू? अरे यार मास्टर तेरी माँ का, मुझे छोड़ क्यों दिया, ले चल मुझे। फिर क्या वो दोनों के दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का विस्फोट होता है, जिसके कारण पूरा का पूरा आसमानी उस एनर्जी से घिर जाता है। और इस कांड को देखकर सारे के सारे डिसाइपल भी नोटिस कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही दिन थी और अचानक रात। तभी दूसरा बोलता है, क्या पता हो सकता है कि कुछ चमत्कार होने वाला हो। क्यों, मैंने सही बोला ना? अरे बिल्कुल बोलाऊंगा। अब आते हैं सेक्ट लीडर के पास, जो कि इस घटना को देखकर पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि क्या ये औरत तो उसी का है। तभी वही डीमन इंसेक्टर वो बोलता है फाइनली मैं आजाद हो ही गया, नाइस जिंगिस सेक्ट, अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर, समझा? जिसे सुनकर सेक्ट मास्टर भी बोलता है कि बाप रे, आखिर ये कैसे आजाद
आजाद हो गया। हाँ, इसे तो कैद में होना चाहिए था ना, कहीं किसी ने उस किल को निकाल तो नहीं डाला। और सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि बुढ़ऊ मेरी बात को ध्यान से सुन, एक काम कर, जल्दी जा और जाकर सारे के सारे डिसाइपल को सेव कर, तब तक मैं इसे भिड़ता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। अरे यार देख, ये कोई नॉर्मल मैटर नहीं है, समझा? मैं जानता हूँ कि तू मेरी चिंता करता है, लेकिन मेरी बात समझना, अगर तू और सारे के सारे डिसाइपल जिंदा रहेंगे ना, तब ये सेक्ट फिर से रिबिल्ड हो सकता है। इसलिए जाना भाई, मेरी चिंता मत कर। जहाँ पर एल्डर भी लाइक ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, समझे? अब आते हैं अपने हीरो की ओर, जहाँ पर डिसाइपल बोलते हैं कि मास्टर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप सेक्ट में पहुंचने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आप क्यूआरी फैनिंग में इसीलिए है क्योंकि आप घंटा भी बाहर नहीं घूमते, तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए बाहर और घूमे ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल सके। तो बोलिए क्या बोलते हैं? तभी अपना एमसी भी वहीं पर रुक जाता है, जिसे देखकर डिसाइपल भी फुल खुश कि नाइस, लगता है कि आपने फाइनली रुकने का मन बना ही लिया, चलो अच्छा है। लेकिन क्या वो उसके लिए नहीं रुका था, बल्कि कुछ तो नोटिस करता है कि गड़बड़, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा गड़बड़ हो रखा है। तभी हमें बहुत सारे डिसाइपलों को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान को बचाकर भागे जा रहे थे कि भागो बिसी भागो वरना मर जाएंगे हम लोग। फिर क्या डिसाइपल उसको पकड़ लेती है कि साले कहाँ भाग रहे तू, बाप के बरियाती में आया क्या? हाँ, जो कहीं भी दौड़े जा रहा है, चल बता, जल्दी बता, चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, अरे यार क्या घंटा चलेगा? हाँ, उधर देख, उधर वो डीमन क्लेन का इंसेक्टर आजाद हो चुका है और सबको मारे जा रहा है। जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल भी कि क्या क्या कहा तूने? इंसेक्टर? कौन सा इंसेक्टर? तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका इतना पावरफुल था कि वहाँ पर लिटरली एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसे देखकर सारे के सारे लोगों की फट चुकी थी। जहाँ पर डिसाइपल भी मनी मन सोचती है कि बाप रे, ये डिमोनिक हो रहा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगर मैं सही हूँ ना, तो इसका लेवल जरूर वेनरेबल रीजन पर होगा, यानी कि इस पूरे के पूरे सेक्ट में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो उसे हरा भी पाएगा। सीन चेंज होता है लीडर और इंसेक्टर की ओर, जिसके बीच में क्या खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी और बुड्ढा हार रहा था। तभी इंसेक्टर उसको पीछे ढकलते हुए बोलता है कि कोई न बचेगा यहाँ पर, समझा? नरसंहार होगा बिसी। उधर डिसाइपल भी डरते हुए मास्टर से बोलती कि मास्टर जल्दी करो और भागो यहाँ से, वरना मर जाएंगे हम लोग। लेकिन क्या जैसे ही गौर से देखती है मास्टर तो वहाँ से गायब था। वो बोलती कि अरे यार मास्टर कहाँ चले गए आप, जल्दी करिए, हमें निकलना होगा। अब आते हैं फाइट के बीच में, जहाँ पर कुछ ज्यादा इंटेंस फाइट चल रही थी और उसके ऊपर हमें किसी के तो पैरों को दिखाया जाता है और ये पैर किसी और के नहीं बल्कि अपने एमसी का था। वो भी लाइक नाइस, साला किसी की औकात नहीं है जो मुझे यहाँ पर ढूंढ सके, समझे? सेक्टर भी फुल फॉर्म में था और अटैक करते हुए बोलता है कि क्या बकवास है, ये जिंगी सेक्ट तो दिन प्रतिदिन कुछ ज्यादा ही बेकार होता जा रहा है। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा वो पुराना वाला लीडर था, साला कम से कम कुछ देर तक फाइट तो कर पा रहा था, लेकिन तुम तो इतने बेकार हो कि पूछो ही मत। साला मेरा नॉर्मल सा हमला भी नहीं रोक पा रहे हो। लीडर भी लाइक साले कमीने कहीं की, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया लड़ना। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम मेरे सेक्ट का कुछ उखाड़ भी पाओ, समझा? घमंड मानना पड़ेगा, मरने वाले हो फिर भी घमंड, नाइस। लेकिन कितने ही देर टिकोगे? हाँ, लीडर बोलता है कमीने कहीं के, हंस ले जितना हंसना है, लेकिन क्या तू जानता भी है कि हमारे जिंगी सेक्ट, जिसको हम स्टार रिवर सेक्ट भी बोलते हैं, आखिर इस नाम का मतलब क्या है? खैर छोड़ो, मैं भी किसे समझाने बैठा हूँ, बस तू इतना समझ कि तू आज मरने वाला है। क्या कहा मरने वाला हूँ? वो भी मैं? अरे घंटा, क्या तुम्हारी औकात भी है जो तुम मुझे छू सके? अरे चिंता मत कर बालक, तुम्हारे मरने के बाद सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि मैं सेट को डिस्ट्रॉय कर दूं, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपना लीडर एक अटैक को परफॉर्म करने लगता है और फाइनली चला देता है और इस अटैक का नाम फॉलिंग स्टार डिस्ट्रक्शन होता है, जो कि उसे लगती है और डायरेक्ट उसके शरीर के आर पार हो जाती है। क्या मैं हार गया? पर कैसे? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ये देखकर लीडर खुश, फाइनली मैं जीत ही गया। मुझे पता था कि ये अटैक सबसे पावरफुल है, कोई भी साला इसके सामने नहीं टिक सकता। लेकिन क्या वो हारा नहीं था, वो तो बस एक्टिंग किए जा रहा था और क्रीपी सा इस्तेमाल करते हुए बोलता है तुझे क्या सच में लगा था कि ऐसा मामूली सा अटैक मेरा कुछ बिगाड़ भी सकता है? हाँ, अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अपने बॉडी को फिर से हील कर लेता है कि देखा, इसे कहते हैं अमरता का वरदान, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और उसे ठीक होता देख लीडर की भी लिटरली फट जाती है कि साला ये कैसे हो सकता है भाई, ये कमीना तो बिल्कुल ठीक है। क्या कैसा हो सकता है कि उस अटैक ने अच्छे से काम ना किया हो? इंसेक्टर भी लाइक बच्चे चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, और वो ये है कि तुम जिससे भी लड़ रहे हो ना, ये मेरी असली बॉडी नहीं बल्कि मेरी बॉडी का एक नॉर्मल सा क्लोन है, समझा? और रही बात मेरी रियल बॉडी की, तो वो सील ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, मैं किसी भी पल आजाद हो सकता हूँ। और ये सुनकर बुढ़ा और डर जाता है कि क्या सच्ची में, झूठ मत बोल। उधर इंसेक्टर भी पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है, सारे बच्चे कहाँ हैं, औरतें कहाँ है? जिसकी बातों को सुनकर लीडर भी मनी मन सोचता है कि धत्तेरी की ये साला तो इसका क्लोन निकला। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे कुछ तो करना होगा ताकि इसका असली शरीर बाहर ना पाए, वरना ये कमीना पूरे के पूरे कंटिनेंट में लाशों के ढेर लगा देगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन इसकी रियल बॉडी को आजाद नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा। और अपने हाथों को ऊपर करते हुए बोलता है कि इंसेक्टर तेरी माँ का, चल जल्दी कर और अपनी पावर दे ताकि मैं इस कमीने को हरा सकूं। इधर से ये सब देखकर डीमन क्लेन का इंसेक्टर बोलता है कि नाइस, चलो मैं भी देखता हूँ।
नहीं बल्कि मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे मरे हुए बुड्ढों में ऐसी कौन सी पावर है जो मुझे खत्म कर सके। हाँ, अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि ऊपर था और बोलता है कि धत तेरी की भला ये कौन सा बवासीर है भाई, इसका क्लोन तो छोड़ो बल्कि मैं तो इसकी रियल बॉडी को भी देख पा रहा हूँ और लिटरली में ये बहुत 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 कमजोर है। अगर गलती से भी छू दिया ना इसको तो समझो खत्म हो जाएगा ये। खैर छोड़ो, अगर सबसे बड़ी दिक्कत है ना तो वो ये है कि अगर मैं इस कचरे को मार डालूं तो साला मेरा नॉर्मल लाइफ पूरी की पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ये बुढ़े मुझे परेशान करने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगे और ये मैं नहीं चाहता, इसीलिए इसका यूज करूंगा। जी हाँ, इसका यूज करूंगा, इस लीडर का यूज करके उस मोस्टर को मरवा डालूंगा। नाइस, क्या दिमाग पाया मैंने। और ये बोलकर अपनी एनर्जी को उस बुढ़ो को देता है कि जा बुढ़े जी ले अपनी जिंदगी। फिर क्या, जैसे ही ये पावरफुल एनर्जी उस लीडर को मिलता है, लिटरली उसकी पावर को फील करके वो भी हिल जाता है और मनी मन सोचता है कि बाप रे ये किस तरह का पावर है भाई, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, क्या सच्ची में किसी इंसेक्टर ने अपनी पावर मुझे दे दी। हाँ, विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन क्या अपने एमसी की वो थोड़ी सी पावर इतनी पावरफुल थी कि पूछो मत। उसकी एनर्जी से अपना लीडर फूलने लगता है कि इसकी माँ का ये एनर्जी तो कुछ ज्यादा ही है यार। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इंसेक्टर जी बस करिए वरना इस कमीने को मारने से पहले मैं ही पटकर मर जाऊंगा। और फाइनली उसी अटैक को कर देता है जिसको अपनी ओर आता देख इंसेक्टर की भी फट चुकी थी, जिसे रोकने के लिए वो भी एक अटैक को कर देता है। लेकिन क्या नहीं कर पाता, वो कुछ भी नहीं कर पाता और एट द एंड वो क्लोन खत्म। जी हाँ, वो क्लोन खत्म हो गया। और इस कांड को देखकर लीडर भी पूरी की पूरी तरह से हिला पड़ा था कि नामुमकिन, क्या मैंने सच्ची में सिर्फ एक ही अटैक से उस डीमन को खत्म कर डाला। ओह माय गॉड, विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी सीन चेंज होता है उसकी असली बॉडी पर, जहाँ पर उसको भी पता चल जाता है कि उसका क्लोन खत्म हो गया है। वो बोलता है कि साले इतनी हिम्मत, हाँ लगता है कि मैंने सेक्ट को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया। और सील और अपने आर्टिफैक्ट को देखते हुए बोलता है कि नाइस, चलो कोई नहीं, वो तो बस एक क्लोन ही था। बहुत जल्दी मैं आजाद होने वाला हूँ, फिर देखना अगर ये पूरे के पूरे सेट को मैं डिस्ट्रॉय ने कर दिया फिर बोलना। और ये बोलकर उस सील पर एक पावरफुल अटैक को कर देता है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि हैरान होते हुए बोलता है कि अरे यार ये कैसे हो गया। और गड्ढे की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि इसकी माँ का कौन है बे, कौन है जो मेरे पीक पर इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं चलते चलते गिर गया ना तो साला नहीं छोड़ूंगा। और उस डीमन सप्रेसिंग नेल को उठाते हुए बोलता है ओह माय गॉड, यानी कि वो सारी की सारी मुसीबत की जड़ ये कीली है। मानना पड़ेगा साला किसी कमीने ने ऐसा गड्ढा खोद दिया कि लिटरली एक डीमन को ही आजाद करवा डाला। लेकिन कोई नहीं, आज कुछ ज्यादा बकचोदी हो गई यहाँ पर और मैं भी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया हूँ। तभी आसपास देखता है कि साला कोई है तो नहीं ना जो चोरी चुपके से नजर रखे जा रहा है मुझ पर। हाँ, और ये बोलकर एक पेड़ की ओर देखते हुए सोचता है कि नाइस, ये असली लंबा है, लगता है इससे काम हो जाएगा। और अपने क्राफ्टिंग तकनीक का यूज करके एक बहुत ही बड़ा, लिटरली कुछ ज्यादा ही बड़ा डीमन सप्रेसिंग नेल बनाता है। तभी उसको उठाकर गड्ढे की ओर ले जाते हुए बोलता है कि बड़ा गड्ढा यानी कि बड़ी चीज, अब भरूंगा इसको। नाइस। सीन चेंज होता है डीमन इंसेक्टर की ओर, जो कि फाइनली उस सील को तोड़ देता है और पूरा खुश कि आखिरकार फाइनली मैं आजाद हो ही गया, अब मजा आ गया ना बीड़ू। लेकिन क्या अपना एमसी उस सप्रेसिंग नेल को बाहर से लगा चुका था, वो भी एट द मोमेंट पर, जहां पर अंदर की ओर इंसेक्टर का सील तोड़ने वाला आर्टिफैक्ट भी काम करना बंद कर दिया था, जिसे देखकर वो भी कि ये क्या, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जिसके चलते वो सील फिर से लग जाता है। लेकिन ये सील इस बार कोई नॉर्मल सील नहीं था, जैसे ये लगता है ना वो इंसेक्टर पूरा का पूरा गर्दन तक जमीन पर कट जाता है। वो भी अरे यार ये क्या हो गया भाई, साला ये कौन सा सील है, कम से कम पुराने वाले में मैं हिल तो पाता था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, साला हिल भी नहीं पा रहा मैं। अब आते हैं अगले दिन, जहाँ पर मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा था और अपना एमसी फुल मजे में मछली को पकड़ते हुए बोलता है कि नाइस, आज का मौसम तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है और इस बेईमानी को बरकरार रखते हुए मैं एक मछली को पकड़ूंगा जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ी मछली होगी। और अपनी डिसाइपल एमसी को मजे में मछली पकड़ता देख मनी मन सोचती कि क्या गांडू मास्टर है यार मेरा, साला इतना बड़ा कांड हो गया था कल, लेकिन देखो तो इस भागचोंदर को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बस आराम से मछली को पकड़े जा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपना सेक्ट लीडर इतना पावरफुल होगा। लिटरली उसने कितनी आसानी से उस डीमन को हरा दिया और जाते हुए सीरियस वे में बोलती है कि नहीं ये आराम करने का समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेशन करके और भी पावरफुल बनना होगा ताकि अपने मास्टर और अपने पीक को प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी अपने एमसी के कांटे में कुछ तो फंसता है जिसे देखकर वो भी फुल खुश कि फाइनली मैंने पकड़ लिया, नाइस। लेकिन क्या वो तो कुछ और ही चीज थी जिसे देखकर अपना एमसी भी सोचता है कि अब ये क्या बवासीर है। तभी सिस्टम उसके बारे में बताता है, अब क्या बताता है वो तो मुझे नहीं पता, बस ऐसा समझो कि ये कंपास है जो कि किसी को भी ढूंढने का काम आता है, समझा। जिसे देखकर एमसी बोलता है ओ तो ये हाई लेवल के एट्रीब्यूट के साथ साथ बंदे को भी ढूंढता है, नाइस, अच्छा है। लेकिन क्या कुछ तो देखता है जिसे देखकर वो भी चौंक जाता है क्योंकि उस कंपास से एक बच्चे का फिगर जो बाहर आ रहा था, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर भी लगी क्या सच्ची में सिस्टम देख कहीं तू मजाक तो नहीं कर रही है ना। हाँ मतलब सच्ची में ये भिखारी बच्चा मेरा अगला डिसाइपल होगा। हमें उस बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम बायोचेन होता है और हाँ ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था बल्कि एक डीमन एम्परर था, वो भी अपर रियल्म का। और अगर इसकी कल्टीवेशन तकनीक की बात करें तो ये हेवेनली डीमन स्क्रिप्चर का यूज करता है जो कि एक अल्टीमेट
डिमोनिक आर्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इतना पावरफुल था कि लगभग पूरे बोर्ड को ही सेटल कर दिया था ताकि इमोर्टल बन सके, और फाइनली बन भी गया। लेकिन क्या करे, उसी टाइम देवताओं की ओर से एक नई महारानी का उद्गम होता है, और जो पीस लगभग 10,000 सालों से गोड्स और डिमंस के बीच में चली आ रही थी ना, उसको इसने खत्म कर डाला और युद्ध का ऐलान कर दिया। और ये लड़ाई बहुत सालों तक चली, जहां पर अपना डिमन एम्परर हार गया, वो भी धोखे के कारण, और एट द एंड उसको कैद भी कर लिया गया था। तभी उसके पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि उसका सीक्रेट आर्ट द रिइंकार्नेशन तकनीक थी, वो उसका यूज करता है और फाइनली अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल लेता है। पर क्या बोले, साला किस्मत यहाँ पर भी खराब थी। उसका आत्मा अपर रियल्म से डायरेक्ट लोअर रियल्म पे आकर एक बच्चे के शरीर में घुस जाता है, जो कि एक भिखारी था। और यही थी उसकी पूरी की पूरी कहानी। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर बाई लिटरली चौंका पड़ा था कि ये क्या आ रहा है यार, ये क्या हो गया मेरे शरीर के साथ। तभी कोई तो बोलता है कि भाई सुन ना, क्या तुझे पता है ये जगह तो एकदम जबरदस्त है यार, सच्ची में यहाँ पर ठोकने के लिए 300 में माल मिल जा रहा है। क्या बात बोल रहे हो, सच्ची में कितना मारा आ रहा है यार, पूरा का पूरा एरिया ही कोड डाला, वो भी एक कोने से। और ये सारी की सारी बातें अपना बच्चा सुने जा रहा था कि साले गरीब लोग, वैसे भी झाट चिंता कोई गरीब आदमी को, हाँ छोटी छोटी बातों में खुश हो जा रहे हैं। तभी अचानक से एक दुकानदार उसको देख लेता है और भगाते हुए बोलता है कि अबे यार ये साला भिखारी यहाँ पर कैसे आ गया, चल भाग, उठ चल, निकल यहाँ से, निकल ना यार, जा कहीं और। वैसे भी फांसी लगाने के लिए रस्सी तक का पैसा नहीं है, तो तुझे क्या घंटा दूंगा। और इतनी बेइज्जती सुनकर वो भी भड़क जाता है कि हे साले तुम्हारी इतनी हिम्मत है, क्या तू जानते भी है कि मैं कौन हूँ? हाँ जानता हूँ, भिखारी है ना तू, तो चल फिर निकल यहाँ से। वैसे भी तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, समझा, तो चल भाग यहाँ से, चल हट भाग। तभी पीछे से अचानक कोई तो बोलता है कि भाई सुना, क्या खतरनाक लेवल का कांड हुआ था कल। लिटरली एक डीमन जो कि 20 सालों से कैद था, वो अचानक आजाद हो गया। और ये सुनकर बच्चा का ध्यान पूरा का पूरा उधर चल जाता है, जहाँ पर दूसरा बोलता है हाँ यार बात तो तूने बिल्कुल सही बोली, लेकिन वो डीमन इंसेक्टर था ना, जो कि लास्ट में पकड़ा भी गया, वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आखिरकार ये जिंगी सेट कर क्या रहे हैं। जब वो जानते हैं कि ये सबसे बड़ा थ्रेट इस कंटिनेंट के लिए, तब फिर उसे मार क्यों नहीं देते? हाँ मार देना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो तो डायरेक्ट बात को दबा दिए। और मैंने ये भी सुना था कि वो इंसेक्टर सिर्फ एक ही अटैक में हार गया। तभी तीसरा बोलता है क्या कहा, सच्ची में, मतलब सच्ची में ऐसा हो रहा है? अच्छा हुआ यार कि मैंने उस सेट को ज्वाइन नहीं किया, वरना कौन जाने वो डीमन इंसेक्टर आजाद होकर हमें मार डाले। बच्चा भी लगी क्या बकवास है, साला ये डीमन इंसेक्टर है कौन जो सिर्फ एक ही अटैक में खत्म हो गया? हाँ अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया हमारे डिमोनिक पाथ का। अच्छे और मनी मन सोचता है एक मिनट, क्यों ना मैं जिंगी सेक्ट में जाकर उस इंसेक्टर को डाइवोर कर लूं, जिसके कारण मेरा बहुत सारा कल्टीवेशन भी रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद पूरे के पूरे सेक्ट में कब्जा कर लूंगा और अच्छा सा मौका देकर अपर रियल में अटैक भी कर दूंगा। हाँ ये आइडिया सही है। और फुल एटीट्यूड में बोलता है महारानी बस इंतजार कर, बहुत जल्द तू मेरे कदमों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी। तभी सीन चेंज होता है कि बुढ़िया की ओर, जो कि कुछ तो नोटिस करती है और हाँ ये भी कहीं पर कैद थी, और बोलती है कि क्या आखिर ये कौन है? इसका डीमन ब्लड क्यूआई तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, और यहाँ तक उस बुढ़े इंसेक्टर की भी डिमोनिक एनर्जी इसके सामने कुछ भी नहीं है। पर कैसे? और हंसते हुए बोलती है लगता है कि जिंगी सेक्ट ने कुछ ज्यादा ही बड़ा दुश्मन बना लिया है। बुढ़ा तो दूर की बात, इसकी एनर्जी को फील करके तो ऐसा लग रहा है कि ये अलग ही लेवल का कत्लेआम करेगा। नाइस। अब आते हैं कंपास की ओर, जो कि बजे जा रहा था, जिससे परेशान होकर अपने एमसी बोलता है कि तेरी माँ का शांत हो जा, असल जब से मिला तब से बजे जा रहा है। क्या तू भूल गया कि तेरी औकात सिर्फ रास्ता दिखाने की है, हाँ ना कि घड़ी की जो अलार्म की तरफ बजे जा रहा है, इसलिए शांत हो जा, समझा? फिर क्या हो भी जाता है। तभी कुछ तो नोटिस करते हुए बोलता है अरे यार अब कौन है जो मेरी बिना इजाजत के मेरे पीक में घुसा चला रहा है? नहीं छोड़ूंगा। और साला क्या फिर से कोई गड्ढा खोद रहा है क्या? लेकिन नहीं, गड्ढा नहीं खोद रहा था, बल्कि वही बच्चा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया था। और नतीजा तो जरा देखो, क्या खतरनाक लग रहा है ये बच्चा, जिसे देखकर कोंग भी चौंकते हुए बोलता है कि क्या आखिर ये छछुंदर साला है कौन जो डायरेक्ट मेरे पीक पर घुस गया? तभी कंपास उसको इशारा करते हुए बोलता है कि मालिक यही तो है आपका नेक्स्ट डिसाइपल, जिसको मैंने टेलीपोर्ट कर दिया। क्यों किया ना मैंने जबरदस्त काम, अरे बोलो तो कर दिया। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये डिसाइपल ढूंढने का तरीका कुछ ज्यादा खतरनाक और कैजुअल नहीं था क्या? और हंसते हुए बोलता है कि नाइस इसे कहते हैं डिसाइपल खोजना। गुड 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 गुड, तुमने अच्छा काम किया कंपास। देखना ये खुशी में तुम्हारा कांटा निकालकर तुम्हारे पिछवाड़े में ही डाल दूंगा, ताकि जल्द से जल्द और भी डिसाइपल खोज सके, समझा? खैर छोड़ो यार, वैसे भी ये सब कुछ मजाक था, पर हाँ तुमने मेरा टाइम बचा लिया, इसलिए थैंक यू। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, बच्चे के सपने में, जहाँ पर वो भी चौंका पड़ा था कि क्या आखिर ये कौन सी जगह है। तभी कुछ तो नोटिस करता है, जैसे पीछे पलटता है तो वहाँ पर एक बुढ़िया थी, जो कि बोलती है कि मेरे बच्चे आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, हाँ वापस जाओ। जिसे देखकर बच्चा तो लिटरली डर जाता है कि यार ये तो दादी है, और डर के मारे नींद से उठ जाता है। जहाँ पर उसको उठता देख कोंग भी बोलता है कि नाइस, फाइनली तुम उठ ही गए, चलो अच्छा है। देखो पता नहीं क्यों, लेकिन तुम बाहर में लवारिस की तरफ पड़े हुए थे, इसलिए मैंने तुम्हें गोद ले लिया, समझा? और हाँ अब से मैं तेरा मास्टर, तुम मेरे डिसाइपल, याद रखना। जिसे सुनकर वो भी भड़क जाता है कि साले किसका मास्टर कौन डिसाइपल, हाँ मैं तुझे नहीं जानता, और सबसे इंपॉर्टेंट बता कि ये कौन सी जगह है। कोंग बोलता है मानना पड़ेगा, जैसे कि मेरे डिसाइपल से उम्मीद थी, एक गर्म खून वाला बच्चा। नाइस, लेकिन हाँ 900 ट्रिबुलेशन के बाद भी तू सेफ है, यानी कि तुम्हारे
तुम्हारा बॉडी सच्ची में कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और रही बात मेरी, तो मैं सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिशाली पीक मास्टर हूँ, जिसको सब नल्ला समझते हैं, समझा। और ये जगह जहाँ पर तू अभी खड़ा है ना, ये जिंगी सेठ का एक पीक है, यानी कि हमारा पीक, जिसे सुनकर वो भी मनी मन सोचता है कि ये आदमी क्या इसे पता भी है कि किसके सामने खड़ा है। हाँ, जब मैं अपर वर्ल्ड में राज कर रहा था ना, तब ये पैदा भी नहीं हुआ होगा और बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, वो भी मेरे सामने। तभी अचानक से चौंकते हुए बोलता है, एक मिनट, इसने अभी भी क्या कहा कि एक पीक मास्टर है, वो भी जिंगी सेठ का। यानी कि इसे जरूर पता होगा कि वो बुढ़ा डेमोनिक इंसेक्टर कहाँ पर है। और अपने हाथों पर एक अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है कि नाइस, अब मैं इसको कैप्चर करूंगा और साला बंदी बनाकर इसके सोल से पूछूंगा कि बता कहाँ है वो इंसेक्टर। और उसको ऐसा करता देख अपना एमसी भी फुल कंफ्यूज कि ये आखिर करना क्या चाहता है। तभी अचानक से वहां पर डिसापल आते हुए गुस्से में बोलती है कि कमीने कहीं के आगे तू किस टाइप का मास्टर है, इसलिए डिसापल का बाटा भी चुरा दिया, ये भी कोई बात हुई भला। और जैसे ही कुछ और बोलती तभी उसका ध्यान बच्चे की ओर जाता है, जिसे देखकर मनी मन सोचती है बच्चा, आखिर एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। हाँ, कहीं मास्टर ने अपनी बंदूक कहीं और तो नहीं चला दी ना, जिसका परिणाम ये बच्चा है। उधर वो भी डिसापल को देखते हुए सोचता है कि बाप रे, आखिर ये लड़की है कौन, साला कुछ ज्यादा अलग वाइब्स दे रही है मुझे। तभी पीछे से चीटी आते हुए बोलती है कि मास्टर, आपने जो बोला था ना वो काम मैंने कर दिया, साला पूरा का पूरा टब ही भर दिया पानी से। और जियाओ को देखकर उसकी ओर फट जाती कि क्या, अरे भाई आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, पहले वो लड़के और अब ये स्पिरिट तो डीमन किंग लेवल की है। और जहां तक मैं इसकी एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ तो ये यूनिवर्सल डीमन एम्परर से बिल्कुल भी दूर नहीं है। पर आखिर ऐसी पावरफुल बीस्ट इस छोटे से लोअर वर्ल्ड में कर क्या रही है, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी अपना हीरो सबको बताता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि मैं ही हूँ, और हाँ इससे मिलो, ये है अपन का न्यू डिसापल। और बच्चे ये देख, ये दोनों तुम्हारे सीनियर लगेंगे, समझा। और ये देखकर तियान भी सोचती है, ओ माय गॉड, चलो अच्छा है, कम से कम ये बच्चा इस भगचोंद्र मास्टर का डिसापल है, वरना मैं तो कुछ और ही समझ गई थी। अब आते हैं डिसापल की ओर, जो कि सारे के सारे मूवमेंट को समझने के बाद तुरंत मास्टर के सामने ग्रीट कर जाता है कि मास्टर को डिसापल का प्रणाम, और सोचता है जब तक ये दोनों लड़के आसपास है ना, तब तक मैं इसको मास्टर मान लेता हूँ, लेकिन जैसे मुझे अच्छा सा मौका मिलेगा तब चलूंगा अपना चाल, साला कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर। मेन कैरेक्टर बोलता है, फॉर्मेलिटी की माँ की आंख, चलो यार उठ भी जाओ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो भी लाइक अरे यार क्या बोलूं, अपन तो भिखारी है ना, भले भिखारी का नाम कैसे हो सकता है। और सोचता है आखिर इस लोअर वर्ल्ड में भला किसकी औकात है जो मेरे जैसे के एम्परर का नाम भी जान सके। और ऊपर से साला ये तो नॉर्मल सा क्यूआई रिफाइनरी का बंदा है, तुझे क्या घंटा ही जीतूंगा। और ये सुनकर अपना एमसी बोलता है, ओह गरीब, अच्छा ये बात है, सही बोला यार तूने, भले एक भिखारी की औकात ही क्या है जो एक नाम को होल्ड कर सके। हाँ तो ठीक है, चलो तुम्हारा नाम करनी कर देता हूँ, आज से तुम्हारा नाम घोंचू है, समझा। जिसे सुनकर चीटी भी फुल खुश कि वाओ यार क्या नाम दिया है मास्टर आपने, ये तो बिल्कुल झक्कास है, मुझे बहुत पसंद आया। बच्चा भी लाइक क्या लिटरली में मतलब सच्ची में एक डीमन एम्परर का नाम घोंचू, ये किस तरह के बकचोदी है भाई, मुझे अपना नाम पसंद नहीं आया। तभी मास्टर के कहने पर जाओ बच्चे को नहाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर उसको जाता देख डिसाइपल भी मास्टर से बोलती है कि मास्टर क्या आप सच्ची में उस बच्चे को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। हाँ, क्या आपको पता है उस बच्चे ने बहुत कोशिश की, फिर भी उसके अंदर उस डिमोनी की वाई को वो छुपा नहीं पाया। तो बोलिए कि आपको डर नहीं लगता कि लोग आपको गलत समझेंगे और यहाँ तक ये भी इल्जाम लगाएंगे कि आप राइटियर्स को छोड़कर डिमोनिक पाथ में चले जा रहे हैं। क्या कहा इल्जाम अरे किसकी औकात है जो छेड़े कौन को, साला लड़कियां भी घेर लेती है बिस्तर में मुझको टेंशन मत ले, मेरे पास एक आइडिया है। सीन चेंज होता है एक हाउस में, जहाँ पर अपना दूसरा डिसाइपल मस्त नहा रहा था और बोला जाता है कि क्या बकवास है, मतलब सच्ची में इन चूतियों ने मेरा नाम घोंचू रख दिया, हद यार। पर कोई नहीं, बस एक बार मेरी पावर तो वापस आ जाए, फिर देखना सबकी कह करना ले लूंगा तो फिर बोलना। तभी अचानक से धड़ाम से दरवाजा खुलता है, जिसको देखकर उसकी लिटरली पूरी तरह से फट जाती है कि मम्मी रे कौन है यार, मैंने कुछ भी नहीं किया। और अपने एमसी को देखते हुए सोचता है कि बाप रे, क्या ऐसा हो सकता है कि इसने मेरी बातों को सुन लिया हो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी अपना हीरो उसके करीब जाकर बोलता है तो बोल, नहाने में मजा आ रहा है ना। हाँ हाँ ही रहा होगा। और अपने मेन कैरेक्टर की शैतानी हंसी को देखकर वो भी मजा पर क्यों, आखिर मजा क्यों आएगा। फिर क्या अपना एमसी उसके टप पर लाए हुए पानी को जल देता है कि ये ले, इसे कहते हैं प्रीमोडियल ट्रू वाटर, इसे सारी की सारी गंदगी झट से साफ हो जाएगी, समझे। और हाँ आराम से ना, वो भी मजे कर मैं तो चला यहाँ से। वो भी सोचता है यार सच्ची में यह मास्टर मुझे चूतिया समझ के रखा है क्या। नहीं बताओ इसने क्या कहा कि ये प्रीमोडियल ट्रू वाटर है, लेकिन कैसे भला मैं कैसे मान लूं। जो वाटर साला हेवेंस वालों को भी नसीब नहीं होता, वो लिटरली इस गरीब मास्टर के पास होगा। हाँ घंटा भी नहीं, अरे घंटा भी नहीं। और बोलता है अगर ये सच्ची में वो प्रीमोडियल वाटर होता ना, तब अब तक तो मेरी सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी खत्म हो जाती। लेकिन देखो तो हुआ नहीं हुआ झूठ बोल रहा है साला। और ये बोलते हैं उसका शकल इस तरह का हो जाता है, फिर क्या खत्म। सच्ची में यार सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसको देखकर वो भी पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि यार ये साला तो सच में वही पानी है, ऊपर से मेरी डिमोनिक एनर्जी भी खत्म हो गई। तभी उठते हुए बोलता है नहीं 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 यार, सिर्फ मेरी एनर्जी खत्म नहीं हुई, बल्कि मेरा तो डीमन कोर भी खत्म हो गया। और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर तेरी माँ का ये क्या कर दिया यार तूने मेरे साथ
नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब आते हैं बाहर की ओर, जहां पर अपना एमसी उस आवाज को सुनकर बोलता है नाइस, इसको कहते हैं जलवा, तेरा ही जलवा। अपना एमसी तो मस्त वहां से निकल चुका था। अब आते हैं कुछ देर बाद, जहां पर डिसाइपल भी मनी मन सोचती कि बाप रे साला आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी कुछ देर पहले ही तो इस घोंचू से कुछ ज्यादा खतरनाक डिमोनिक एनर्जी फील हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में ऐसा क्या हो गया, आखिर मास्टर ने ऐसा क्या कर दिया इसके साथ। तभी बोलती है कि जूनियर मेरी बातों को गौर से सुनो, देख मास्टर तो कुछ ज्यादा बिजी है, इसलिए आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। और हाँ ध्यान से देखना, ये हमारे जायोपी का खतरनाक ट्रेजर है और इस तकनीक में टोटल नो लेवल है। तुम एक बार इसे सीख तो लो, फिर देखना मजा। तुम जब जब अपना ब्रेक थ्रू करोगे ना, तब तक तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी डबल होता जाएगा, समझे, वो भी डबल होता जाएगा जी। घंटा इन लोगों ने मेरा नाम घोंचू रख दिया, तो क्या सच्ची में ये लोग मुझे वही समझ रहे हैं क्या? अगर सच्ची में ऐसी कोई तकनीक होती भी तो भला ऐसी महान तकनीक इस लोअर वर्ल्ड में क्या कर रही है, वो भी लग। ध्यान से देखो, मैं इसे स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर तुमसे जरा से भी गलती हुई नहीं इसे समझने में, तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाने वाली। और वो देखता है सच्ची में यार, कुछ ज्यादा गौर से देखता है, जिसे देखकर उसकी लिटरली पूरी की पूरी तरह से फट जाती है, क्योंकि अपने डिसाइपल के अंदर से ड्रैगन और फोनिस की एनर्जी जो बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर वो भी मनी मन सोचता कि यार आखिर ये कैसे पॉसिबल है? नहीं बताओ, नहीं बताओ, आखिर के लोअर वर्ल्ड में ड्रैगन और फोनिस का प्रोटेक्शन बॉडी कैसे मौजूद है? और ऊपर से साला ये दोनों के दोनों सिर्फ एक ही लड़की के पास है, जो कि मेरी सीनियर भी है। वो बोलती है कमीने कहीं क्या, तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर देख, इधर, वो भी गौर से। हाँ देख रहा हूँ। और सोचता है कि बाप रे, ये सीनियर तो साला सच्ची में कमाल निकली यार। मतलब सच्ची में मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी प्योर एनर्जी फील ही नहीं किया। ये तो लिटरली में एक एम्परर का ऑरा लगता है। तभी वो भी बताती है क्या बात है साला, ये तकनीक तो सच्ची में कुछ ज्यादा मुश्किल है बच्चे, देख ये टफ तो है, लेकिन इसके आगे का तुम्हें खुद ही समझना होगा, समझा? और हाँ मैं भरोसा कर रही हूँ कि तुम थोड़ी मेहनत भी करोगे अपने कल्टीवेशन में, वरना तो मैं एक ऐसे आदमी को भी जानती हूँ जो साला घंटा भी कुछ नहीं करता, बस मछली को पकड़ते रहता है। जिसे सुनकर वो भी मनी मन सोचता है ये लड़की तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक है, एक एम्परर लेवल का ऑरा होल्ड करके रखी है। बस एक बार मैं इसके साथ अपना रिलेशन तो अच्छे से बना लूं, फिर देखना जब मैं अपर वर्ल्ड में हमला करूंगा ना, तब इसका हेल्प लूंगा। तभी फुल खुश होते हुए बोलता कि नाइस, आप तो खतरनाक निकली। आपने जो भी समझाया ना, उसका एक एक वर्ड में अच्छे से समझ गया। बस बोलो, एक बार बोल तो दो, जो भी फेवर चाहिए ना वो मैं कर दूंगा, बस बोल के तो देखो। और सच्ची में यार फेवर को ले भी लेती है और बदले में काम को करने के लिए बोलती है, जो कि बर्तन को धोना होता है। जिसको सुनकर वो भी गुस्से में बर्तन को धोते हुए बोलता है कि तेरी माँ का सीनियर, तू तो एक नंबर की कमीनी निकली यार। फेवर के बहाने ग्रेट डीमन एम्परर से तूने बर्तन धुलवा लिया, अपमान को ज्यादा बड़ा अपमान कर दिया तूने मेरा। नहीं छोड़ूंगा साला, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मेरी पावर वापस तो आ जाए, फिर देखना अगर सीनियर की बच्ची को अपना गुलाम नहीं बनवा दिया तब बोलना। सीन चेंज होता है डीमन म्यूजिक पैलेस में। आ रही यार वही उस ब्लू डीमन इंसेक्टर का पैलेस, जहाँ का डायरेक्ट डिसाइपल बोलता है कि क्या बात बोल रहे हो, मतलब सच्ची में हमारा इंसेक्टर अभी तक जिंदा है, वो भी उस जिंगी सेक्ट में? हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ऊपर से मैंने ये भी सुना है कि वो केस से आजाद हो चुके थे। और सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है कि वो जैसे ही आजाद हुए ना, तभी वहाँ पर जिंगी सेक्ट का सेक्ट मास्टर पहुंच गया और सिर्फ एक ही अटैक में हमारे इंसेक्टर की माँ बहने कर दी और साला कैद भी कर दिया बाद में उनको। जिसे सुनकर वो भी गुस्सा हो जाता है कि क्या बात बोल रहे हो, मतलब सच्ची में जिंगी सेक्ट का एक टेम्पररी सेक्ट मास्टर की औकात इतनी बढ़ गई है जो एक सुप्रीम लेवल के बंदे को एक ही अटैक में हरा दिया? हाँ इम्पॉसिबल। जासूस बोलता है। और हाँ मैंने एक बात और भी नोटिस की, जब मैं जिंगी सेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने में लगा था ना, तब मैंने एक बच्चे को भी देखा था जिसके अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कुछ ज्यादा प्योर डिमोनिक एनर्जी फील हो रही थी मुझे। क्या मतलब है कि एक बच्चे के पास प्योर डिमोनिक एनर्जी है? तभी चौंकते हुए बोलता है एक मिनट, समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। कहीं ये बच्चा हमारे इंसेक्टर का रिइंकार्नेशन तो नहीं है ना? और बोलता है जल्दी बताओ वो बच्चा आखिर है कहाँ पर? जासूस बोलता है परलोड, वो बच्चा तो जिंगी सेट के एक पीक पर है जिसका नाम जायोपीक है। वो भी ये हुई ना बात, एक काम करो जल्दी से ऑर्डर को जारी करो, मुझे वो बच्चा और अपना इंसेक्टर का सोल फ्रेगमेंट वापस चाहिए। अब आते हैं अपने सेकंड डिसाइपल की ओर, जो कि मस्त पहाड़ के ऊपर बैठकर अपना कल्टीवेशन किया जा रहा था और बोलता है कि नाइस, साला विश्वास नहीं हो रहा, मास्टर की तकनीक तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा लाजवाब है। मैंने बस थोड़ा सा ही कल्टीवेशन किया और मेरी एनर्जी इतनी बढ़ गई, वाह यार जबरदस्त। अब देखना इस तकनीक की हेल्प से मैं लगभग आधे ही एफर्ट में वो मुकाम हासिल कर पाऊंगा जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में कभी भी नहीं कर पाया, यानी कि वो ग्रैंड कंप्लीशन लेवल। और पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है उसके बाद इसकी औकात है जो मेरे सामने खड़े हो सके। हाँ तभी वहां पर कोई तो आ जाता है जिसको अपना बच्चा भी नोटिस कर लेता है कि साले कौन है वहां पर, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अपना ग्रैंड एल्डर होता है, जो कि उस बच्चे को देखते हुए बोलता है कि नाइस, मानना पड़ेगा एक झाड़ भर का लड़का और साला इतना टैलेंटेड। हाँ तुम तो ऑलरेडी क्यूआई रिफाइनिंग के 7th लेवल पर पहुंच चुके हो। नाइस, यानी कि तुम एक नेचुरल बोर्न कल्टीवेटर हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना लास्ट डिसाइपल चुनता हूँ, समझे? और हाँ मेरे डिसाइपल बनना तुम्हारे लिए भी कुछ ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी की बात है, समझा? इसलिए खुश हो जा। जिसे सुनकर वो भी सोचता है कि यार ये बुड्ढा कल से पैदल है क्या? क्या इसे पता भी है कि मैं डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ ना कि कोई इमोर्टल कल्टीवेटर, और साला ये मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है?
तभी बूढ़ा बोलता है कि सारी फॉर्मेलिटी की माँ का साला कोई भी डिसाइपल सेरेमनी नहीं होगी यहाँ पर, वैसे भी मेरे पास सिर्फ गिनती के कुछ पैसे बचे हुए हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल मान लिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जब चाहे तब मुझे अपना बाप आई मीन अपना मास्टर मान सकते हो। डिसाइपल भी लाइक अरे यार ये क्या जबरदस्ती है, मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारा डिसाइपल बनना है। जिसे सुनकर बूढ़ा तो डायरेक्ट उसकी बातों को इग्नोर मार देता है और जबरदस्ती अपने साथ उसको ले जा रहा था, जहाँ पर वो भी रोते हुए बोलता है कि बच्चा कोई तो बचा लो यार, कोई तो मुझे बचा लो, इसकी माँ का ये बुढ़ा तो मुझे किडनैप करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये आवाज अपनी चीटी भी सुन लेती है और बहुत तेजी से भागते हुए उसके पास चली आती कि बुढ़े छोड़ दे मेरे घोंचू को, वरना नहीं छोड़ूंगी तुझे। जिसे देखकर बुढ़ा बोलता है तो वो सेफ शिफ्टिंग पीस तुम ही हो, चलो अच्छा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा अच्छी बातें जो सुन रखी थी। देखो मेरी बातों को गौर से सुनो, मैं इस पूरे के पूरे सेट का ग्रैंड एल्डर हूँ, तो बोलो मेरी पहचान जानने के बाद क्या तुम अभी मुझे यहाँ पर रोकना चाहोगी? हाँ। तभी पीछे से डिसाइपल भी गुस्से में बोलता है कि झूठ बोल रहा है ये कमीना, जल्दी करो, जल्दी से इसे पकड़ लो। जियाओ भी लग बुढ़े देख, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तू है कौन, बस इस बच्चे को छोड़ और निकल यहाँ से। क्या कहा तुमने? मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझसे इस तरह की बातें बोल रही हो? हाँ। फिर क्या, जैसा ही वो एल्डर कुछ और बोलता तभी उसको धड़ाम से पड़ती है, वो भी मुंह पर, और वो उड़ जाता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों उस पर टूट पड़ते हैं और बूढ़ों की दाढ़ी को खींचने लगते हैं। चीटी बोलती है कि खींच खींच खींच, जल्दी खींच, नंगा कर दे बुढ़े को, बच्चे चुराएगा। हाँ, इतनी हिम्मत, सही बोला तूने, सिर्फ नंगा ही नहीं, दाती काट इस कमीने को, हाँ पकड़, बिल्कुल भी मत छोड़ना। और इतना टॉर्चर होने के बाद एल्डर भी रोते हुए चिल्लाकर बोलता है कि यार छोड़ दे मुझे, कोंग तेरी माँ का, बाहर निकल, साला गुंडा पाल के रखा है तू सेक्ट में, नहीं छोड़ूंगा। अब आते हैं कोंग की ओर, जो कि सोया पड़ा था और उठते हुए बोलता है आ रहा हूँ, कौन है यार जो सुबह साला इतना बकचोदी कर रहा है। और जैसे ही सामने का नजारा देखता है, लिटरली उसकी पूरी की पूरी तरह से फट जाती है कि अरे यार ये क्या कर दिया तुम दोनों ने, कमीनो, बुढ़े को मार डाला। अबे साले में जिंदा हूँ, और सबसे पहले तो इन गुंडों को मेरे सामने से हटा, समझा? और हाँ ऐसा ही होता है, दोनों को डांटकर बगल में बिठा दिया जाता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी बुढ़ऊ से बोलता है कि अरे यार बुढ़ऊ माफ कर दे इन बच्चों को, अब क्या करे, गरम खून का है, साला उछलेगा ही ना, इसीलिए माफ कर दे इनको। एल्डर भी लाइक साले अगर चल के आ रहा है स्पीक पर, हाँ अगर मैं लड़की होता तब तो मेरी मार ली जाती, तब भी तू यही बोलता ना कि अरे क्या हुआ, बस मारी तो लिया, त्रिपाठियों का खानदान है भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। त्रिपाठी, अब ये यहाँ पर कहाँ से आया? खैर छोड़ो, सजा देनी है ना, दे देता हूँ। तो बच्चों तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज दिन भर अपने कमरे में बंद रहोगे, समझे? अगर समझ में आ गया तो निकलो यहाँ से। जिसे सुनकर वो लोग भी हंसते हुए खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक देखा क्या खतरनाक लेवल की सजा दी है मैंने। अब वो लोग पूरे के पूरे दिन भर सिर्फ एक ही कमरे में बंद रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे कि कोई तो मुझे बचा लो यार, खेलना है मुझे, नहीं निकालो यहाँ से। एल्डर बोलता है छे इसे तुम सजा बोलते हो? हाँ बिल्कुल भी नहीं। खैर छोड़ो वो सब, वैसे भी बच्चों से क्या नाराजगी है। जिसे सुनकर अपना एमसी भी फुल खुश कि हुर्रे ये हुई ना बात, नाइस, मुझे पता था, पहले से ही पता था कि आप दिल के कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। हाँ अच्छा तो हूँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। खैर छोड़ो वो सब, चलो चलता हूँ। और जैसे ही दोनों जाने ही वाले थे तभी बूढ़ा बोलता कि नहीं यार नहीं इतनी जल्दी नहीं, साला जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था वो सारा का सारा इंपोर्टेंट काम तो अभी तक बाकी है। तभी बताता है बच्चे देख, हाल ही में हमारे सेट के आसपास कुछ ज्यादा ही डिमोनिक कल्टीवेटर को देखा गया, समझा? इसलिए सारे के सारे पीक वाले अपने हाईलाइट पे, ताकि कोई भी स्नीक अटैक ना हो पाए। और रही बात सारे के सारे पीक्स की, तो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी के पीक्स कुछ ज्यादा पावरफुल जो है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारा पीक तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए चला आया, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता जो थी। देखो सिक्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकता, लेकिन क्या पता वो डिमोनिक कलेने वाले कमजोर पीक देकर पहले इसी पर हमला कर दे, और इसीलिए सेक्ट मास्टर को मनाकर 20 टेमिंग के लोग तुम्हारे प्रोटेक्शन करने के लिए बाहर बैठे पड़े हैं। पर सला ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर 20 टेमिंग का लीडर तुम्हारा प्रोटेक्शन करने के लिए इतना बेकरार क्यों है? हाँ कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगता तुम्हें? जिसे सुनकर अपना एमसी बोलता है क्या कहा, अजीब है साला, पूरे के पूरे कमीने वो लोग, मदद की आर्मी के खतरनाक कांड कर बैठेंगे, साला किसी को घंटा भी पता नहीं चलेगा। ओ माय गॉड, तो ये बात थी। अब क्या करे, लीडर ने पहले ही बोल दिया, इसलिए मजबूरी है, साला झेलना तो पड़ेगा ना। बुढ़ऊ बात तो बिल्कुल सही बोली है तूने, अब क्या करे, साला नसीब ही खराब है, झेलना तो पड़ेगा इन कमीनों को, और माँ का सब झेल भी जाऊंगा। अब आते हैं बाहर की ओर, आई मीन अपने पीक के बॉर्डर में, जहाँ पर फिर से गड्ढा खोद रहा था, समझे? और ये गड्ढा खोदने वाला कोई और नहीं बल्कि वही 20 टेमिंग का किंगसू था, जिसने पिछली बार सील से उस डिमोनिक इंसेक्टर को बाहर निकाल डाला था। किंगसू बोलता है खोद दो और भी गड्ढा करो, साला पूरा का पूरा गड्ढा खोद दो, फिर होगा ना आतंक। तभी एक आदमी बोलता है, लॉर्ड क्या हम सच्ची में जायोपी की हेल्प करने वाले हैं क्या? हाँ क्या कहा हेल्प? अजी घंटा, मैं तो बस यहाँ पर आकर गड्ढा इसलिए खुदवा रहा हूँ ताकि अपना मकसद पूरा कर सकूं, और सच्ची में क्या खतरनाक लेवल का मकसद है मेरा, नाइस। और साला अब जाकर पता चलता है कि वो खतरनाक लेवल का मकसद कुछ और नहीं बल्कि पूरे के पूरे पीक में गन को फैलाना था, और ये गन साला इतना खतरनाक था कि अपना एमसीबी मछली को
पकड़ते वक्त अपने नाक को बंद करके रखा था और बोलता अच्छे वो साला बुढ़ा ग्रैंड एल्डर आखिर राजी कैसे हो गया कि वो थोड़ा सा चूतिया है क्या, जिसे ये भी समझ में नहीं आया कि भले एक सेप्टिक टैंक से स्पीक की रक्षा कैसे की जा सकती है। और प्रोटेक्शन तो दूर की बात, मुझे डीमन क्लेन वाले क्या मारेंगे उससे पहले तो मैं इस गन से ही मर जाऊंगा। और तभी उठकर गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का, तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो ना, बस एक बार मोमेंट को साथ होने दो, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, साला पूरा का पूरा कंज्यूमर कोर्ट हिल जाऊंगा लेकिन बदला लेकर रहूंगा, याद रखना। अब आते हैं पीक के अंदर किसी और जगह पर जहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है और ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही डीमन म्यूजिक पैलेस के बंदे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है जरा ध्यान से, सबको पता है ना कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ याद रखना, हमारा टारगेट सिर्फ इंसेक्टर के रिइंकार्नेशन वाला बच्चा है, समझा। दूसरे भी लाइक पर ये टेंशन की क्या बात है, क्या तुम भूल गए कि पीक का मास्टर ऑलरेडी सिर्फ एक क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा है? तो बोलो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें फुल जोश में घुसकर उस बच्चे को उठा लेना चाहिए? अरे यार बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, ये तो मैं भूल ही गया था। और चलते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है भाइयों मेरे पीछे आओ, साला घंटा भी डरने की जरूरत नहीं किसी से, समझे, इसलिए फॉलो मी। तभी सीन चेंज होता है अपने सेकंड डिसाइपल की ओर जो कि मस्त सोते हुए सपने देखे जा रहा था और बोलता है बस एक दिन याद रखना, अगर मास्टर उस कमीनी सीनियर की बच्ची को अपना गुलाम ना बना लिया तब बोलना। और ये आवाज दरवाजे के बाहर खड़े लोग भी सुन लेते हैं कि नाइस, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, बस अब इसे खाली उठाना ही तो है। साला कितना आसान था, खामोखा हम लोग डर रहे थे क्यों? तभी धड़ाम से एक दरवाजा खुलता है और उसे खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि अपनी डिसाइपल तियान थी कि मास्टर कमीने कहीं के आगे चल के आ रहा है, यहाँ पर इतनी बदबू कहां से आ रही है? और ये बोलते बोलते उन लोगों को भी देख लेती है और माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड, फिर क्या गुस्सा करते हुए बोलती है कि तोहर माई के आखिर तू है कौन जो बिना पूछे हमारे पीक पर चलाया? हाँ नहीं छोड़ूंगा, साला हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की यहाँ पर घुसने की? उधर से डीमन क्लेन का एक बंदा भी अटैक करते हुए बोलता है कि नाइस, तभी तो मैं सोचूं कि इस मिशन में मजा क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन अब मजा आएगा ना जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ डिसाइपल भी तैयार थी और अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है, फिर क्या दोनों ही के अटैक टकराते हैं, जहाँ पर बंदा भी सोचता है कि क्या इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक फाउंडेशन लेवल की लड़की ने मुझ जैसे नार्सिसुअल कल्टीवेटर का अटैक इतनी आसानी से रोक दिया, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करके इस लड़की को मारना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे लिए कोई खतरा बन जाए। तभी डिसाइपल भी मनी मन सोचती है कि ये कमीने तो डिमोनिक सेट के बंदे हैं, कहीं ये मास्टर को तो मारने के लिए नहीं आए ना। हाँ, और अपने ब्लड को निकालते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, अब यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन अपने मास्टर और स्पीक को घंटा भी कुछ नहीं होने दूंगी, साला कुछ भी नहीं होने दूंगी। और फिनिक्स ब्लड सैक्रिफाइंग का यूज करके अपने पास्ट लाइफ की स्पीड को अवेकन करने लगती है, जिसके कारण उसके शरीर से कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की एनर्जी निकल रही थी। और जैसे ही अपने ब्लड को तलवार पे लगाती है, उससे कुछ ज्यादा ही अजीब सा रिएक्शन होता है, जिसे देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाती है, क्योंकि उसका तलवार मुर्गे की टांग जो बन गया था। डिसाइपल भी लगे अरे यार आखिर ये सोट टंगड़ी कैसे बन गई, वो भी सलाम मुर्गे की यार, जिसे देखकर सारे के सारे बंदे भी हंसने लगते हैं कि ओ माय गॉड अब ये लड़की क्या हमें अपने टांगों से मारेगी रे? मैं तो डर गया। अरे नहीं यार, नहीं, बल्कि ये तो हमें हंसा कर मारने का प्लान बिठा रही है। और ये सुनकर बेचारी डिसाइपल भी शर्मा जाती है और गुस्सा करते हुए अटैक को करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलती है कि साले कमीने कहीं के मेरा मजाक उड़ाता है, हाँ नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम सबको। उधर से वो लड़का भी अटैक को काउंटर करने के लिए तैयार था और फाइनली काउंटर कर भी देता है कि ये जावे पिक तो सच्चे में यार कितना गरीब है, साला अपने डिसाइपल को एक अच्छी सी वेपन को भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। छिथू, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसी कमजोर पिक में और तुम मुझे मारने के बारे में सोच रही हो। हाँ, कमीने कहीं के, ज्यादा घमंड भी अच्छी बात नहीं है, समझा? पर चिंता मत कर, भले ही मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने मास्टर को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी तुझे, समझा? और सोचती है नहीं यार, मुझे और भी ट्राई करना होगा, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। और अपनी फुल पावर लगाकर उस लड़के पर टंगड़ी वाली सोर्स से हमला कर देती है, जिसकी पावर को फील करके वो लड़का भी लिटरली हिल जाता है। तभी अचानक से पीछे के साथ वाले बंदे भी अपनी कमांडर की हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं और अपनी एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। वो भी हाँ अब मजा करने बीड़ू हमला करोगे यार? रे यार इतनी आसानी से नहीं। और ये बोलकर डिसाइपल के अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है, जहाँ पर वो भी सोचती है कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, इसने तो लिटरली मेरी इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से रोक दिया, पर कैसे? वो भी अरे यार इतना भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें, तुम एक काम करो और हमारे साथ आ जाओ, फिर तुम्हें वो हर चीज मिलेगी जो तुम चाहती हो। तो बोलो मंजूर है? बस एक बार हमारा साथ तो देके देखो। और ये सुनकर वो भी अपनी फुल पावर को लगाते हुए बोलती है कि कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने सेट और अपने मास्टर को धोखा दे दूंगी? हाँ बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलने के साथ वो अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा के उन सबको उड़ा देती है और खुद भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और बेहोश होते हुए बोलती है कि लगा था, मुझे यकीन था कि मैं ये लड़ाई हार जाऊंगी और अब तो मेरा ब्लड
भी खत्म हो चला। मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी डिसाइपल आपको प्रोटेक्ट ना कर सकी, मुझे माफ कर दीजिएगा। और इस पूरे के पूरे कांड को अपने एमसी भी कहीं दूर खड़ा नोटिस कर लेता है और मनी मन सोचता है कि हाँ यार, मेरी डिसाइपल भी ना बिल्कुल बच्ची है। उसे क्या सच में लगता है कि कुछ कीड़ों का ग्रुप मेरे कुछ उखाड़ भी सकता है? हाँ, अरे बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जिसे देखकर एक बंदा बोलता है कि क्या बकवास है, ये लड़की पागल हो गई थी क्या? अगर हम लोग नॉनसेंस सोल और गोल्डन कोर लेवल के कल्टीवेटर्स ना होते तो अब तक यहाँ पर मर चुके होते। पर जरा देखो तो क्या ही फायदा, सिर्फ एक अटैक करने के चक्कर में ये लड़की खुद ही मरने के कगार में आ गई है। और उठते हुए बोलता है कि जल्दी करो, कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड हो गया यहाँ पर, इसलिए उस बच्चे को लेकर हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। और जैसे ही वहाँ से जाने वाला था तभी वहाँ पर अपना कोंग आ जाता है और फुल एटीट्यूड में एक अटैक को क्रिएट करने लगता है। फिर क्या सबसे सलाह भी देता है जो कि उन लोगों को लगती भी है। और ये अटैक लिटरली इतना पावरफुल था कि डायरेक्ट सारे के सारे बंदों के शरीर के आर पार हो जाती है। कमांडर भी लाइक कि क्या ये पावरफुल अटैक आखिर था किसका? और इतना बोलने के साथ सारे के सारे लोग भी वहीं पर मर जाते हैं। फिर क्या एमसी डिसाइपल के पास चला जाता है और उसे उठाकर बोलता है, बेवकूफ, एकदम बेवकूफ लड़की हो यार तुम, भले ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था और जरूरत भी क्या थी? पर चिंता मत करो, जब तक मैं यानी कि तुम्हारा मास्टर यहाँ पर है, साला किसी की भी औकात नहीं है, ना ही हेवेंस और ना ही हेल, साला घंटा भी किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग भी कर सके, समझी? इसलिए बेफिक्र रहो, मैं हूँ ना। और ये बोलकर अपने फिंगर से ब्लड का एक बूंद उसके माथे पर गिरा देता है। फिर क्या वो होश में आ जाती है और पूरा का पूरा ठीक भी हो जाती है। साला सारा का सारा चोट भी खत्म। और जी हाँ, ये एपिसोड और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, जितने भी चैप्टर्स थे ना वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। और हाँ, ये एक मंथली मानवा है, तो जब भी इसके आगे के चैप्टर्स आएंगे ना उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई देख, मैं जितना भी मानव को टच किया हूँ ना वो सारे के सारे मैं कंप्लीट करूंगा, साला किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। और जैसा कि कहा गया था फ्राइडे टू संडे इनविंसिबल मांगा आएगा, इसीलिए मैंने इसे भी खतरनाक लेवल का मांगा ढूंढ लिया है जो कि इनविंसिबल भी है और कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की है। तो प्लीज वेट करो। इसलिए इस वीडियो में अगर 400 प्लस लाइक्स हो गए ना तो समझो कल ही आएगी वो वीडियो, समझे? सो थैंक यू।